Sorry, we were just trying to mess out with the other regions because आज एक साथ जो है वो 7 cities में training हो रही है. Are you all? क्या करना? Time कर दो, ठीक है. Slow कर देते हैं ताकि गर्मी ना हो. Light चल रहे हैं, ठीक है. So hello everyone officially as the founder of ASM and we have EPB team as well. So welcome you on board. We have the wonderful Nurdin Surani, Kevin Tech Solutions के owner है. And माशाल्लाह every time it comes to US, we always meet chit chat. So हमारी clients के साथ काम करते हैं. So first time it has happened that a CEO of a company is training you. Right? So let's clap for him. Thank you so much. Let's bring in the EBB team, जो कि दिन रात काम कर रही है. And then shout out to all the ones जो चित्राल, गिलगित, हुंजा, Islamabad, Lahore में से देखे हैं. So we have Asan, we have a team member, we have Nizar, and we have Hakim San. So let's shout out for all. Okay. ये ट्रेनिंग में क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे हो जो नॉर्मली 15-18 बच्चे बैठे हैं, ये 600 बच्चों को बीट करते हुए हैं. बिकॉज लास्ट ईयर व्हेन वी ट्रेनिंग देयर वर 1500 पीपल जो ट्रेनिंग लिए थे. एंड यूएस में टेक्सास एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट से वहाँ से ट्रेनिंग हुई थी ऑनलाइन. बट फॉर द फर्स्ट टाइम अभी पाकिस्तान में ऑफिशियली ASM इज देयर. तो आइडिया इज कि इस लेवल की ट्रेनिंग्स कराएंगे. जो आपको CEO कंपनी का जिसको 200 लोग रिपोर्ट करते हैं, वो जब आपको पढ़ाता है तो एक लेवल अलग हो जाता है. राइट, इस तरह की ट्रेनिंग्स पहले पाकिस्तान में नहीं. अनफॉर्चुनेटली वो अकेडमिक लोग पढ़ाते थे जो तो बेचारे फारिग, यू नो, व्हेन दे डोंट हैव एनीथिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूएस वगैरह हर जगह पे ये है. इस दफा हम जो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो खुद अपनी इंडस्ट्री के टाइकून है. सो थैंक यू नूरदीन फॉर योर Thank you so much for the honor. सिखाएंगे वो स्टेट ऑफ आर्ट होगा. कोई कोर्स 17 साल का बच्चा भी सिखाएगा, कोई कोर्स हमारी तरह का जिनके वाइट बाल आ गए, मेरे भी नहीं, ठीक है, थोड़े से हैं. लेकिन मकसद है कि वो लोग सिखाएंगे जो अपनी इंडस्ट्री में चैंपियन है. क्योंकि आइडिया सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग को एकेडमिक नॉलेज है, इंशाल्लाह फिनिशिंग लाइन पे ले जाए. आप लोग मतलब मेरे साथ हो, मोटिवेटेड हो, without wasting much time. Thank you so much guys. So हम स्टार्ट करते हैं. और जो सेशन हमारे पास जो डिवाइडेड है वो कुछ इस तरह से है कि we've actually put today's session on data only. So we are going to focus on the entire data ecosystem कि actually data क्या चीज़ है, ठीक है ना. From the next session, और उस पर काफ़ी फरीद से मेरी बहस भी हुई थी, लेकिन he wants के hands on Python हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करें. दैट वी आर गोइंग टू डू. और हम कुछ केस स्टडीज लेकर चलेंगे, यूज केसेस लेकर चलेंगे हैंड्स ऑन. और हम देखेंगे किस तरह से पूरी जर्नी हमारी चलती है, ठीक है ना. इम्पोर्टेंट बात यह है, फरीद हो गया, मैं हो गया, हम लोग अपनी बात करके चले जाएंगे. आप लोगों के जितना हाउ मच यू पुट योर एफर्ट्स इनटू इट, आप लोग अकॉर्डिंगली आगे लेकर चल सकते हो, ठीक है ना. मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंट्रोडक्शन में अभी नहीं जा रहा हूँ. और लेकिन ड्यूरिंग द क्लास जैसे जैसे चीज़ें आएगी, केसेस आएंगे, डिस्कशन होगी, तो यू गाइस गेट टू नो कि किस तरह से हमारे पास काम हो रहा है, ठीक है ना. कपल ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स जो कि मेरी कंपनी डाटा साइंसेस पे कर रही है. सो यू नो, हमारी कंपनी दैट इज स्टार्टेड इन डैलस टेक्सास इन 2011 with the name of Awesome Technologies Incorporated. और हमने 2020 के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपनी प्राइवेट लिमिटेड फर्म ओपन की है. कुछ जो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, वैसे हमने दूसरी लाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन जो डाटा साइंस से रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं 2 से 3 का मैं जिक्र कर लेता हूँ. रिसेंटली हम एक कमर्शियल बैंक पाकिस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एक डाटा साइंस का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है जो कहलाता है चेक वेरिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर चेक्स के जो फ्रॉड्स होते हैं और इंटरबैंक की जितनी भी, एक आपके पास ऑनर्स के चेक्स होते हैं और एक आप दूसरी बैंक की ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो. तो ऑनर्स के जो चेक्स हैं वो हमारी ऐप ऑटोमेटिकली उसको OCR करती है, उसमें सिग्नेचर वेरीफाई करती है, चेक वेरिफिकेशन करती है. दैट इज वन ऑफ द डाटा साइंस प्रोजेक्ट्स जो हमारी कंपनी कर रही है. एक और डाटा साइंस का प्रोजेक्ट जो तकरीबन 3 साल से लोकल इंडस्ट्री के अंदर ही चल रहा है, वो है क्रेडिट स्कोर वेरिफिकेशन का. पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई क्रेडिट स्कोरिंग की सेंट्रल बॉडी नहीं है. जब आप US में जाते हो या इंटरनेशनली दूसरी जगह जाते हो, तो आपको लोन देने के लिए आपकी क्रेडिट स्कोर होता है जिसके ऊपर क्रेडिट स्कोरिंग बनती है.
यहाँ पर हमारे पास कोई क्रेडिट स्कोरिंग की कंपनी नहीं है, तो व्हाट आर मतलब सॉफ्टवेयर वी हैव, उसके अंदर वो डिफरेंट सोर्सेस है, जिसके अंदर नादरा, एफबीआर, स्टेट बैंक, डाटा चेक, तस्दीक, उन तमाम जगह से डाटा गैदर होता है। और एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्कोर, बेस्ड ऑफ आपकी अपनी प्रॉपर्टीज, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, आप क्या अर्न कर रहे हो। दूसरा एक बिहेवियरल स्कोर होता है कि आपकी पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, आप कितनी लेट पेमेंट्स कर रहे हो ऑल। तो दैट एप्लीकेशन एक्चुअली डू द math entire thing, so that is another data science project. So हम इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होंगे। दो मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो लोकली हम कर रहे हैं उसकी बात की, इंटरनेशनल पे जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। ब्रो मुझे ये बताएं कि ये मैं जो सादा खुशबू तरीके से कर लूंगा तो हो जाएगा, या अच्छा ठीक हो जाएगा? ठीक है, तो हमारे पास प्रेजेंटेशन है, ज्यादातर हमारी डिस्कशन चल रही होगी, ठीक है ना। कुछ अच्छा, डाटा साइंस की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे आप लोग सबने ज़ाहिर है एक पाइथन और डाटा साइंस के अंदर कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है। तो देखें, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है डाटा साइंस, एक है पाइथन। ठीक है, डाटा साइंस 2011 के अंदर जो है आप देख सकते हो, फोर्ब्स ने कहा था मोस्ट सेक्सीएस्ट प्रोफेशन ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है ना। और 2022 में दोबारा से जो है हार्वर्ड एचबीआर ने उसको इंडोर्स कर दिया कि ऐसा ही है, ठीक है ना। तो डाटा साइंस प्राइमरली क्या चीज़ है कि आपके पास बेस्ड ऑफ डाटा, और हम डाटा की बहुत सारी बात आज कर रहे होंगे, ठीक है ना। आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करते हो, पर्सपेक्टिव करते हो, एनालिटिक्स, ये सारे के सारे एनालिटिक्स थ्रू डाटा आप करते हो, दैट इज एक्चुअली डाटा साइंस। और हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट सेशन हम हैंड्स ऑन जाएंगे और वी आर गोइंग टू डू पाइथन ऑन टॉप ऑफ दैट। तो इस वक्त अगर आप प्रोफेशंस में देखोगे तो आप गूगल कर लो, मोस्ट हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस में देख लो, मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशंस में देख लो, बेस्ट प्रोफेशंस में देख लो, सबके अंदर आपके पास टॉप 10 की लिस्ट में पाइथन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, डाटा साइंस और पाइथन थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आ रहा होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आ रहा होगा। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी समझेंगे कि देखें, आपके पास जब आप डाटा के अंदर जाते हो तो देर आर रोल्स। ठीक है, रोल से मुराद क्या है कि डाटा साइंटिस्ट इज वन रोल, लेकिन आप दो तरीके से उसको कर सकते हो। माइट बी यू हैव दैट डिग्री, माइट बी आपके पास वो एजुकेशन भी अवेलेबल हो, आपने यहाँ से डाटा साइंस और पाइथन किया और आप डायरेक्टली जॉब पे लगे। ऐसा पॉसिबल है कि आपका कोई डाटा से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, या आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप प्रोफेशन चेंज करना चाह रहे हो। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से रोल्स अवेलेबल है टू दैट जर्नी। उससे होगा ये कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मुझे किस जगह पर फोकस करना है और किस तरह से मैं डाटा साइंस के तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अच्छा, पाइथन जिस तरह से डाटा साइंस पॉपुलर है, पाइथन आप देखोगे यूडेमी का आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है ना। देर आर 220,000, 2,20,000 कोर्सेज है यूडेमी के अंदर, एंड द मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑफ ऑल 2,20,000 कोर्सेज इज पाइथन, ठीक है ना। तो हम दो बहुत ही टॉप नॉच चीजें लर्न करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं और लोगों को मैं जानता हूँ जो प्रोफेशन भी शिफ्ट कर रहे हैं, और एवरीबडी इज गोइंग टू आइदर डाटा एनालिटिक्स या डाटा साइंसेज और इस तमाम तरह की चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, हमारे पास जो है अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि दो हमारे पास यूज केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह से हमारी अपनी एक खुद की डाटा की प्रोडक्ट भी है, ठीक है, जिसका नाम है बुलजाई मैट्रिक्स, जो कि डाटा एनालिटिक्स वगैरह के अंदर भी काम कर रही है, ठीक है ना। तो जी भाई, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो हैविंग सेड दैट, हमारे पास अगर मैं आ जाता हूँ दोबारा से यहाँ पर, तो हम आज कवर क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम आज जो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर टुडे, ठीक है ना, इन एंटायर एंटायर कोर्स। आज का सेशन अभी बताता हूँ। आज का सेशन मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स के अंदर हमारे पास
डाटा की सोर्स से लेकर उसकी प्रोसेसिंग से लेकर जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा उसकी हम तमाम की तमाम चीज़ों की बात, दैट इज टुडेज कोर्स, ठीक है ना। फिर वी आर गोइंग टू गो लर्न पाइथन, के पाइथन किस तरह से काम करता है। अच्छा, ये इंटायर कोर्स लोग साल साल के अंदर भी करवा रहे हैं, ठीक है ना, और शॉर्ट पीरियड के अंदर भी करवा रहे हैं। रिसेंटली 3-4 मेरे कोर्सेज जो है ना, मतलब मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ये सारा का सारा काम कर रहा होता हूँ, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट क्लास। तो बहुत सारे और सेशंस रिसेंटली भी मैंने क्लोज किए, ठीक है ना। तो पाइथन अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि भाई इतने शॉर्ट टाइम में कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं। और इवन यू, इफ यू डोंट हैव एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज, लेकिन अगर आप एफर्ट करते हो तो कोई भी मसला नहीं, हम जो है इसका प्रैक्टिकली, और अभी मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा बाय द एंड ऑफ द सेशन, एक हम यूज केस लेकर चल रहे होंगे जिसको हम कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू गो विद पाइथन इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास डाटा रैंगलिंग, विजुअलाइजेशन, ईडीएफ, ये 3 जो टॉपिक्स है बात की क्लासों के अंदर हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जो डाटा गैदरिंग किस तरह से करते हैं, डाटा की क्लिनजिंग किस तरह से होती है, डाटा की हम एक चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन, वो किस तरह से करते हैं, सारा का सारा हम इस इन क्लासेस के अंदर देख रहे होंगे। फिर आपके पास एक चीज होती है ईडीए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। हम देखेंगे कि यूजिंग पाइथन हम किस तरह की डाटा की एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाएगी। और फाइनली हमारे पास जो प्रोबेबली सेकंड लास्ट या लास्ट की 2-3 क्लासों से पहले हम मशीन लर्निंग को देखेंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है, ठीक है ना। तो हम कुछ यूज केसेस लेके चलेंगे, आपके पास सारी रिपोजिटरीज अवेलेबल होगी, आप हैंड्स ऑन सारा कुछ सारा काम कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों को अभी जिन्होंने, अगर इस सब्जेक्ट से नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन एआई के साथ होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन मशीन लर्निंग के साथ होगा। तो वो कॉन्सेप्ट्स हम इसके अंदर देखेंगे। फिर फाइनली ये भी अगेन फरीद से डिस्कशन के बाद फरीद ने कहा कि 2 कमर्शियल कोर्सेज भी इसमें हम डाल दें। ऑल्दो ये हमारे टॉपिक का पार्ट कोर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये समझे जो लोग जॉब के लिए या अपनी प्रोफाइल के लिए जाना चाह रहे हैं, तो पावर बीआई और टैबलो 2 सेशंस हैं जिसकी हम बात करेंगे। दैट इज द लास्ट सेशन ओनली, ठीक है ना। जस्ट मैं इसके अंदर बता दूं कि एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, ये डाटा एनालिटिक्स हो गया। आई स्टार्टेड, वैसे तो 94 से मैंने बचपन से पढ़ाना शुरू किया था, आप लोग कुछ पैदा भी नहीं हुए होंगे आप लोगों में से। लेकिन 2008 के अंदर आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर डाटा, और मतलब उस वक्त से अब तक मोर और लेस 35,000 स्टूडेंट्स, मतलब मैंने इन पर्सन सबको पढ़ाया है, ऑनलाइन या इन पर्सन 35,000 स्टूडेंट्स को मैंने अब तक पढ़ाया है डाटा के ऊपर। तो फाइनल जो हमारा सेशन होगा वो पावर बीआई और टैबलू पे होगा। ऑल्दो जैसा कि हमने बात की कि डेट, मतलब हमारा मेन, अगर इफ आई वर यू, तो आई माइट फोकस ऑन द पाइथन साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड डाटा साइंस साइड ऑफ द वर्ल्ड। यस, अगर मुझे टैबलो और पावर बीआई अपने रेज्यूमे में डालने के लिए मिल रहा है तो दैट्स अ प्लस, बट आई आई वुड सजेस्ट यू शुड फोकस ऑन द पाइथन साइड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। इस कंटेंट के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज? pandas and Python. देखिए, पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है ना। हम पाइथन इटसेल्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। हम जब नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपने KNN का एक कुछ फूड आता है, ठीक है, रेडी टू कुक, ऐसा ही होता है, कबाब बने हुए होते हैं खाली फ्राई कर लो, ठीक है, या हॉट शॉट्स बने होते हैं सिर्फ फ्राई फ्राई कर लो। तो पांडास आप समझ लो एक तरह से उसी तरह की चीज है कि आपके पास हॉट शॉट्स बने हुए हैं, आप ऑन टॉप पाइथन यूज करते हुए आप पांडास की लाइब्रेरी यूज करते हो। तो पाइथन एक लैंग्वेज है, आप इसको इस तरह से समझो कि अगर आपको खाना बनाना है वही कबाब, तो या तो आप पूरी रेसिपी स्टार्ट से एंड तक करो, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा ये है कि आप रेडी टू कुक लाए और आपने सिर्फ फ्राइंग का काम कर लिया।
तो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये लाइब्रेरीज हैं, और उन तमाम लाइब्रेरीज को हम देख रहे होंगे कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे। जिस तरह से पाइटॉर्च है और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसकी हम सारी की सारी बात कर रहे होंगे ड्यूरिंग द वर्ड। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, मुझे आप बेटा जी ये बताएं, आपका नाम क्या है? माहिरा, ये बताएं कि आपने क्यों चूज किया डाटा साइंस और पाइथन का कोर्स? और अभी आप क्या स्टडी कर रहे हो? ए लेवल्स में आप हो, और आपका कोई प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड है? Good, ठीक है ना। हम शॉर्ट बीच बीच में, ताकि हमें पता चलता रहे, एक पूरे फ्लो में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें माहिरा का पता चल गया कि माहिरा स्टूडेंट है, ए लेवल्स कर रही है। इन्होंने कहीं पाइथन और डाटा साइंस के बारे में सुना होगा, और अब वो चाह रही है कि उसको एक्सप्लोर करें। जरूरी नहीं कि प्रोफेशन में जाए, लेकिन एक्सप्लोर करें कि एक्चुअली होता क्या है। तो ड्यूरिंग द सेशन हम देखते हैं कि एंड तक ये रहती भी है या नहीं रहती है, ठीक है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यही होती है, फर्स्ट सेशन में सब लोग आते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है, बाज लोगों की ट्रेनर से, इंस्टीट्यूट से, चीज़ों से नहीं होती, ड्रॉप आउट होते हैं और चीज़ें भी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि हम में से कौन सर्वाइव करता है, और उसके बाद इसका बेनिफिट हम कितना आगे जाकर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो दी दिस इज द आउटलाइन फॉर द इंटायर सेशन। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स पे। आज के सेशन के अंदर जो हम काम करने वाले हैं उसकी हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डाटा एनालिसिस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, डाटा एनालिसिस क्या चीज़ है, ठीक है। और जैसे वो एक सवाल मेरे पास बहुत आता है कि एक सेशन में ले रहा था, उसने पूछा कि डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो छोटे छोटे सवाल हैं हम उसकी बात करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि सारे सवालों के मेरे पास भी जवाब हो, वो हम डिस्कशन करेंगे। ये सारा लर्निंग की जर्नी है, ठीक है ना। मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, जैसे फरीद ने कहा कि मेरे बहुत बाल सफ़ेद है, और वो है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो वो लर्निंग तो एक जर्नी है, ठीक है, एंड तक चलती है। तो हम उसके बाद जो है एनालिसिस के प्रोसेस के अंदर पूरे स्टेप्स कौन से होते हैं उसकी हम बात करेंगे। फिर हम जो है रोल्स की बात करेंगे। अच्छा, एक एक खूबसूरत बात यह है कि आप लोगों ने मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोर्ब्स का एक आपको आर्टिकल दिखाया था कि मोस्ट सेक्सिएस्ट प्रोफेशन, लेकिन काम बोरिंग ही होता है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो अब जब पाइथन में भी जाओगे तो आप कोई रोलर कोस्टर राइड्स में नहीं होंगे, आपको यू हैव टू डू योर वर्क। रिजल्ट उसका जरूर वो होगा कि जो मिरेकल्स कर सकता है। मतलब डाटा साइंसेस से अभी लोग कैंसर की प्रिवेंशन पर भी काम कर रहे हैं, तो दैट्स समथिंग। ये जो मार्स पे जा रहे हैं वो तमाम चीजों में डाटा साइंसेस इन्वॉल्व है। लेकिन जो एक्चुअल काम है वो सेक्सी नहीं, उसका रिजल्ट सेक्सी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो डोंट थिंक कि कोई हम ऐसी फन वाला चीजें कर रहे होंगे एंड ऑल, ठीक है ना। तो हम हार्ड वर्क कर रहे होंगे इसके अंदर। फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा देखिए, आज की क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोगों को फाउंडेशन, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना। मुझे पता है हमारे पास एक बैंकर भी यहाँ बैठे हुए हैं। मोहित, आप मुझे बताओगे कि आपने क्यों ये कोर्स सेलेक्ट किया? क्यों डेस्परेटली, तो ये अपना प्रोफेशन चेंज करना चाह रहे हैं एट दिस मोमेंट, ठीक है ना। बाहर निकलते ही डाटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। और मतलब पॉसिबल, और डाटा साइंस एक ऐसा प्रोफेशन है, लाइक आप लोग तमाम, आई वुड सजेस्ट कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है turing.com, TURING.com, ठीक है। यू शुड गो टू दैट वेबसाइट। अच्छा, ये वेबसाइट क्या करती है turing.com? ये आपको इंटरनेशनल जॉब्स प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। मोइस की बात से मुझे याद आया, ठीक है ना। इंटरनेशनल जॉब्स आपको प्रोवाइड करती है ये आप और इसमें आपके पास पूरा जो डाटा साइंसेस का पूरा पाथ है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? आप रजिस्टर करोगे, आप बोलोगे कि आई वांटेड टू बी अ डाटा साइंटिस्ट, तो वो बहुत सारे आपसे सवाल करेगा, आपको टेस्ट देगा। ऐसा ऐसा विल ट्राई कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप इस पोजीशन पे हो, एटलीस्ट आपका ट्यूरिंग का प्रोफाइल कंप्लीट हो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, मेरी अपनी फर्म के अंदर, ठीक है। मैं आई एम लकी इनफ कि मेरे साथ जो लड़के हैं वो 7 7 8 8 साल से भी हैं। बस ऐसे लड़के हैं हु जॉइंड अस इन 6000 PKR, और आज जो है वो यूएस में बैठे हुए हैं, और 1,20,000 डॉलर साल के वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे लड़के भी हैं जो यहाँ भी बैठे हुए हैं,
और मतलब 1700-1800 डॉलर्स की बाहर जॉब कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, आपके पास रेंज बहुत है, ऑप्शंस भी बहुत है जिस पे आप काम कर सकते हो। तो turing.com में फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ टुडेज क्लास आप लोग तमाम ने जाना है, turing.com के अंदर रजिस्टर करना है। और हमने देखा एक बैंकर है जो कि ऑलरेडी डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, और एक माहिरा थी जो भी डाटा साइंटिस्ट बनना चाहे, जो स्टूडेंट है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं, बहुत डाइवर्स क्लास है, मुझे अंदाजा है इसका। ठीक है, उसके बाद हाँ, हम जब बिल्कुल सर। डाटा की ये सारी चीजें देखेंगे, हमारे पास जो है ना रिपोजिटरीज, एक हेलो। प्रोसेस होता है ETL। आप लोगों को तमाम ने डाटा साइंस के अंदर जब भी आप जाओगे तो यू विल हियर अ वर्ड हेलो। वेरी मेनी टाइम्स, जिसका नाम है बिग डाटा। तो आज ही के सेशन के अंदर हम ये, आप जब इस सेशन से बाहर जाओगे तो आप यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट एग्जैक्टली बिग डाटा इज। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो सिंपल होते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि उसको हम अंडरस्टैंड करते हुए आगे निकले। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम जो है पूरा जो आपका डाटा साइंस का प्रोसेस होता है उसको समझेंगे। तो दिस इज माय प्लान फॉर टुडे। और उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं किस तरह से चीजें हमारी चलती है। ठीक है ना। अच्छा, अब स- क्यों आज की तारीख में हम डाटा की बात कर रहे हैं, और डाटा एक्चुअली है क्या चीज? अगर आप वर्ड्स में पढ़ोगे, मैं आपको वैसे अदरवाइज बता, देखें, एवरीबडी इज जनरेटिंग डाटा। इस वक्त मैं भी डाटा जनरेट कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रही है। ठीक है, जूम के थ्रू सारी चीजें दुनिया की जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पर आप एक डाटा साइंस का एक प्रोजेक्ट है, एक ऐप है जिसका नाम है read.ai। ठीक है, read.ai क्या करती है कि अगर आप प्रोफेशन में, आप बिजनेस के अंदर हो, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, आपने read.ai लगाया, जूम के साथ, टीम्स के साथ, कोई भी मीटिंग के प्लेटफॉर्म के साथ, यू जस्ट इंटर कनेक्ट read.ai। वो आपकी पूरी मीटिंग के नोट्स निकाल के देगा। वो ये बताएगा कि मैंने मोइस को ये टास्क असाइन किया था खुद, वो बताएगा माहिरा को मैंने एक टास्क असाइन करेगा खुद। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? read.ai के साथ। मैं ऑलरेडी कुछ स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा हूँ। उनके हम लोग सॉफ्टवेयर की कुछ इंटीग्रेशंस बनाना है। मतलब वो स्टार्टअप्स हैं जो कि डाटा साइंस के स्टार्टअप्स हैं। उन्होंने फंड रेज, आप लोगों को पता है कि स्टार्टअप की एक फंड रेजिंग होती है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नो द स्टार्टअप इकोसिस्टम के होता क्या है? एनीवन? फंड रेज करता है, बिल्कुल जो स्टार्टअप को इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, सही। दे जस्ट ग्रो देयर बिजनेस। बिल्कुल सही, सीड मनी है, और उसके बाद राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी। और देखिए, इंटरैक्टिव होगा, हम उसमें बहुत सारी और भी बातें करें। तो आई एम वर्किंग विद सम फर्म्स जिन्होंने मतलब 127-130 मिलियन डॉलर्स तक भी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए रेस किया है। तो read.ai टाइप ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो इतना रेस करते हैं, उसके अंदर वो लोग बेसिकली काम करते हैं, और उस पर हम बेसिकली बात करेंगे। तो एवरीबडी इज जनरेटिंग डाटा। अच्छा, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन नहीं है? अच्छा, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? ठीक है ना, एक हमारे पास सिर्फ पूरे सेशन के अंदर स्टूडेंट है, और हो सकता है कि पूरे बैच ऑनलाइन के अंदर शायद एक आध दो और लोग होंगे। सो एवरीबडी हु हैज स्मार्टफोन, और जो यहाँ पर गूगल मैप्स से आया है या बगैर गूगल मैप्स के भी आया है, तो उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, या तो आपने बहुत सुपरमैन प्राइवेसी नहीं लगाई हुई जो हम नॉर्मली नहीं लगाते, तो वो सारा का सारा आपका डाटा शेयर हो रहा है। तो एवरीबडी टुडे इज प्रोड्यूसिंग डाटा। ठीक है ना, तो आज गूगल को ये पता होगा कि हम सब एक साथ इस कमरे में मौजूद हैं। ठीक है ना, और गूगल और फेसबुक को भी शायद ये पता होगा कि अगर जैसे इसने, कौन सा है फ्रेंड्स, एक उसका है फीचर है ना कि करीब में कौन फ्रेंड्स है, ऐसा कुछ उसका नाम है, पता नहीं। फाइंड फ्रेंड्स तो अलग चीज है, लेकिन वो एक है कि फला नियर यू, फला नियर मी, ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो कैसे पता चलता है उसको नियर मी, मोइज इज नियर मी, कैसे पता चला? ऐसे उसको पता है कि उसका डाटा हमारा डाटा। तो एवरी एवरी वन ऑफ अस इज प्रोड्यूसिंग डाटा। ठीक है, जितनी देर आप स्क्रॉल करते हो, किस अस्सलाम पोस्ट पे आप वालेकुम। रुकते हो, क्यों मुझे एक पोस्ट बार बार नजर आती है,
जो आपको एक नजर नहीं आती। एक टर्म यूज होती है सोशल मीडिया में जिसको हम कहते हैं सोशल बबल। आपने सुना है इसका नाम? सोशल बबल ये है कि मैम आपका नाम क्या है? रिफा, आप क्यों आ गए इस कोर्स में? Basically मैं student हूँ CSC, सीएसकी, ओके। और कौन सा सेमेस्टर है आपका? second semester ठीक है, ओके। Python data science की तो ठीक है, आप समझ रहे हो कि पाइथन और डेटा साइंस क्या है, ठीक है ना? तो रिफा, राइट, तो हम बस रिफा यहाँ पर मौजूद है हमारे सेशन के अंदर, और हम बात कर रहे हैं सोशल बबल की। ठीक है, तो हो सकता है रिफा आपको पाकिस्तान में रहना है, बाहर जाना? कोशिश तो है बाहर जाने की। एक और टर्म हम पार्क करते हैं, अभी मैं सोशल बबल बता रहा हूँ, एक और टर्म पार्क करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की। ठीक है ना, उसको मैं आगे बताता हूँ। तो रिफा हमारे साथ बैठी हैं, ये सीएस कर रही हैं, जियाउद्दीन से कर रही हैं, सेकंड सेमेस्टर है, और पाइथन डेटा साइंस इनका आना है, और ये एक्सप्लोर कर रही हैं कि इसमें है क्या, और आगे जाके इनकी कोशिश है कि ये बाहर निकलें। ठीक है ना? तो ऐसा पॉसिबल है कि रिफा किसी दिन जो है ना देख ले कि टर्की में स्कॉलरशिप प्रोग्राम में कौन से अच्छी यूनिवर्सिटीज है जो मुझे सीएस करवाए, या जर्मनी में क्या ऑप्शन है। सोशल बबल क्या चीज़ है कि रिफा को उस दिन के बाद फेसबुक यूनिवर्सिटीज दिखाएगा, जर्मनी, टर्की भी दिखाएगा, कुछ और भी दिखाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज दिखाएगा। ठीक है। मी एट दिस एज, माई डॉटर हैज completed MBBS, शी इज डूइंग हर हाउस जॉब। और अगर मैं यूके में देखूंगा कि क्या ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल है, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि मेरा सोशल बबल कैसे बनेगा कि फेसबुक और अदर सोशल मीडिया विल ओनली शो मी दोज पोस्ट विच रिलेट्स टू, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज। ये कैसे हुआ? ये डाटा साइंस से हुआ, और ये सारी चीजें हम इसके अंदर लर्न करने हुए। तो दिस इज बेसिकली सोशल बबल। एक टर्म हमने पार्क की हुई है, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग, उसकी हम बात करेंगे। तो आज की तारीख में हम डाटा की बात इसलिए कर रहे हैं कि एवरीबॉडी इज जनरेटिंग डाटा, और जो सारे डिसीशंस है, सारी एडवर्टाइजमेंट है, सारी कैंपेन्स हैं, वो सारी की सारी ऑन टॉप ऑफ डाटा प्रोड्यूस हो रही है। क्लैरिटी? आप लोगों में से कितने लोग ट्रम्प को जानते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प, एवरीबॉडी, राइट? तो आप लोगों ने कभी ट्रम्प की जो पॉलिटिकल कैंपेन हुई थी उसके बारे में सुना था? आप लोगों ने जाना, ये असाइनमेंट नंबर 2। देखिए, मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूँ मुझे उससे जीरो फायदा है, ठीक है ना? ये असाइनमेंट सारे आपने करने हैं, और किसके लिए करने हैं? खुद के लिए करने हैं, ठीक है ना? तो ट्यूरिंग वाज द फर्स्ट असाइनमेंट। सेकंड असाइनमेंट आपका ये है कि आपको ये देखना है कि मार्क जुकरबर्ग, जो कि मेटा है, ठीक है ना, अब जो पहले फेसबुक था, उस पर इलेक्शन कैंपेन का कौन सा केस चला है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम वाला। ठीक है। तो व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने जो है ना कुछ लोग आइडेंटिफाई किए उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर से, ठीक है ना, और उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग कौन से। वल्नरेबल आप लोग समझते हो क्या होता है? सर आप बताएं, आपको, आपका नाम क्या है सर? मोहसिन। और मोहसिन, आप क्यों आए उस सेशन में? अच्छा, तो अभी आप सर क्या कर रहे हैं भाई? और आप किसी मल्टीनेशनल, किसी लोकल, या किस तरह? माशाल्लाह। अच्छा, आप काउंसिल में हो, और आप जो है ये देखना चाह रहे हो कि किस तरह से हम अपॉर्चुनिटीज देखें, ठीक है ना? एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो, आज की एक चीज कहलाती है, आजकल एक टर्म यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी। ठीक है ना? गिग इकोनॉमी। अच्छा, गिग इकोनॉमी में खास बात यह है कि आपको फिजिकली उस जगह पर नहीं होना, ठीक है ना? आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सॉरी, मैंने आपका नाम मिस कर दिया, हमसे मोहसिन। मोहसिन, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि मोहसिन काउंसिल में काम करता रहे, ठीक है ना, और साइड गिग अपनी चलाता रहे इसके अंदर। आई नो, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये एडवाइस भी किया है, and आपसे एडवाइस करता हूँ। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स एक्चुअली केम टू मी, और वो जो है 1 लाख रुपए की एक जॉब कर रही थी, और वो फ्रस्ट्रेटेड थी। उसने बोला, भाई मुझे अपना काम करना है, लेकिन इसका मेरे पास लोड इतना है, एंड आई डिड इट इन माई पास्ट ऑल्सो। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू ऐसा कर कि 30,000 वाला एक बच्चा रख, सारा काम उसको दे, 70,000 अपनी जेब में डाल, प्रेजेंटेशन में तू पहुंच जा, और बाकी जो है ना तुझे जो दूसरा काम करना है कर ले। ठीक है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत पुरानी बुक है, लेकिन जो एक होता है, आप लोगों ने नाम सुना है, एक चीज टर्म यूज होती है, पैराडाइम शिफ्ट।
ठीक है मैम, आपका नाम क्या है? जुनैरा, आप क्यों आ गए इस कोर्स में? job try to. तो सिलाई कढ़ाई सीख लेते हैं, ऐसा क्यों किया? ऐसा समथिंग न्यू इंटरेस्ट है, पढ़ाई है, ठीक है ना, और कोई आपको काम नहीं करना, बस आपने पढ़ना है सिर्फ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Company. I don't want to work for हेलो। someone. I want to work for myself. ठीक है, अभी मैं इसमें ये बहुत मुश्किल चीज बताई, मुझे इसको सोचना पड़ेगा सुनहरा। ठीक है, तो सुनहरा हमारे साथ है, ठीक है ना, और जो है ना ये अपने लिए काम करना चाह रही हैं और ये जस्ट एक नॉलेज देना चाह रही हैं। और सब हम माहिरा, जुनैरा, मोइज, मोहसिन, हम सबके नाम इसलिए याद रखते जा रहे हैं। रिफा मुझे याद था लेकिन मैं तुक्का नहीं मारना चाह रहा था। हम नाम इसलिए याद करते जा रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन में आएंगे हम देखेंगे कितने लोग अभी तक जिंदा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो हैविंग सेड दैट, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं कि तो डाटा, एवरीबडी इज प्रोड्यूसिंग डाटा। हमने गिग इकोनॉमी की बात कर ली, हमने अर्निंग की बात कर ली। और जब आप ये डाटा साइंसेस वगैरह भी पढ़ते हो तो जरूरी नहीं कि आप खुद, और इसके अंदर बहुत सारे रोल्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये हमारे बीच में आ रहा है इसको। ओके, ठीक है। He has the presentation, right? हाँ, तो मैं आपसे नेक्स्ट करूंगा तो आप ब्रदर नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो हम डाटा की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अब डाटा के अंदर खूबसूरत बात क्या है कि अब डाटा के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब ज्यादा बहुत लंबी करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ मैं क्या पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन मेरे बैक ऑफ माइंड में होता है। तो जुनैरा से पहले मैं कुछ बात कर रहा था, लेकिन उसमें मैं जब आऊंगा तो मैं आपको याद दिला दूंगा। आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू जी। अच्छा, अच्छा, यस, थैंक यू सो मच मौसम, थैंक यू, ठीक है ना। तो वो देखो, सच्ची सच्ची बात है, कितना फायदा होता है। तो एक बुक है, बहुत पुरानी बुक है, लेकिन उसने पैराडाइम शिफ्ट एक मतलब मेरी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग चेंज कर दी। उस बुक का नाम है 4 आवर वर्क वीक। 4 आवर वर्क वीक, 4 घंटों का हफ्ता, काम का हफ्ता, 4 आवर वर्क वीक। टिम फेरिस उसका राइटर है और उसने बहुत ही पागलपन का काम किया है, आपकी सोच है, ठीक है ना। मैं खुद उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका हूँ और मैं खुद उसमें मल्टीपल चीजें इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर चुका हूँ। एवरीबडी हु इज डूइंग अ जॉब, एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन बिजनेस, जो भी कुछ कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट की उसने धज्जियां उड़ा दी, ठीक है ना। तो गो, यू मस्ट रीड दैट बुक, मस्ट, ऑल कैप्स, ठीक है ना। और मतलब आई कैन गारंटी यू कि आपकी लाइफ में इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। 4 आवर वर्क वीक का मतलब ये होता है, एक वर्क वीक में कितने आवर्स होते हैं सर, आप बताएंगे? आपने क्यों आ गए इस सेशन के अंदर सर? सोर्स ऑफ इनकम ऐड करना था, ठीक है। और तो लेकिन फिर आप तो मेटावर्स में चले जाते हैं, वो तो ज्यादा अच्छा खूबसूरत था। प्रोग्रामिंग से आप रिलेट करते हो, ठीक है ना। अच्छा, गुड हो गया। तो हम बात कर रहे हैं कि हम आप आपसे नाम सर आप बताएंगे। शाहनवाज, शाहनवाज हमारे साथ है, ठीक है ना। और जो है अगेन तकरीबन हम सिमिलर जगह पर है, नई चीज लर्न करने के लिए आ रहे हैं और सारी चीजें उसी तरह से हमारे पास चल रही है। तो डाटा हम सब जनरेट, डाटा की बात हम क्यों कर रहे हैं? डाटा हम सब जनरेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जनरेट कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले मैं जो आज डाटा जनरेट कर रहा हूँ, शायद मैं पूरे साल में भी ये डाटा जनरेट नहीं करता। कैसे? कि आज मेरी जो वीडियो बन रही है, जो अमाउंट ऑफ डाटा ये प्रोड्यूस हो रहा है, मैं 10 साल पहले पूरे साल में भी जो मेरे पास फॉक्स प्रो या इस तरह के पुराने टैक्स बेस्ड होते थे, उसमें 10 साल में भी वो डाटा जनरेट नहीं कर सकता। तो एवरीबडी इज जनरेटिंग डाटा, उसी वजह से हमें जो है आगे इस पे निकलना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, डाटा साइंस की मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी थी, ठीक है। शाहनवाज हमारे साथ हैं, हम सिर्फ इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं, हम सबको पता हो। नेक्स्ट क्लास में देखें कौन कौन हमारे साथ है, ठीक है ना। ठीक है, हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे जो हम हमेशा यूज करते हैं। नेटफ्लिक्स आप में से कौन कौन देखता है? अच्छा, प्राइम कौन कौन देखता है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी किसने देखी, मतलब। तो बहरहाल, हैविंग सेड दैट, हम क्या करते हैं, हम नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, प्राइम पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। हमारे पास एक चीज डाटा साइंस की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, वो कहलाती है रिकमेंडेशन इंजन, ठीक है। तो लाइक मैं एक यूट्यूब का एक चैनल है, उसको क्लोजली फॉलो करता हूँ, उसका नाम है एलक्स, ALUX।
.com, ठीक है ना। तो अब जैसे जब मैं जाता हूँ नई वीडियो आती है वो मुझे उसी की दिखा देते, दैट इज अ रिकमेंडेशन इंजन, ठीक है। तो डेटा साइंस की पहली एग्जांपल रियल वर्ल्ड, वो आपका नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन है, ठीक है ना। amazon में आप जब जाते हो, अगर मैं सेरावे का कोई प्राइमर ढूंढूंगा, अपने लिए नहीं, ठीक है ना, तो लेकिन उसको पता है कि भाई मैं सेरावे के प्राइमर पे आ गया हूँ, अब वो मुझे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसके बाद साथ बताएगा। तो दूसरा हमारे पास amazon के अंदर डेटा साइंस के थ्रू वो आपको प्रिडिक्शन, हालांकि सेरावे का प्राइमर हो सकता है किसी बेस जो लगाते हैं, ठीक है ना, उससे रिलेट नहीं करता डायरेक्टली, लेकिन इसको पता है कि अगर कोई जो प्राइमर लेने वाला है वो बेस भी शायद लेगा। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। शायद मर्द हजरात को समझ ज्यादा बात नहीं आ रही होगी, जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तो वो सारी चीजें बिल्ड बिल्ड करके जो है, फिर आपके पास गूगल, आपको पता है गूगल बहुत सारा ऐसा काम कर रहा है। और एक खूबसूरत बात हम ये करेंगे कि हम जो है गूगल की एक सेशन हम रखेंगे, गूगल की जो अपनी डाटा साइंस की जो लाइब्रेरीज है और मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरीज है उसको हम देखेंगे। देखिए बहुत सारे असाइनमेंट्स ऐसे होंगे जो आपने खुद करने होंगे, ठीक है ना, और घर जाके करने होंगे। और वो आप किसके लिए करोगे, खुद के लिए करोगे। मैम आप क्यों आ गए इस सेशन के अंदर? मेरे मैंने एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी। मतलब मैंने ये देखा कि मेरी बैकग्राउंड जो थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? मेरी क्या है सर, मेरा एक इसमें अपना करियर बनाने का एक्सपीरियंस। आपका नाम मैम क्या? सलीमा। सलीमा। देखो नाम सबने याद रखना है, मैं सबके नाम नहीं याद रख सकता हूँ। सलीमा हमारे साथ बैठी हुई है और ये एक रिसर्च में है, और इनका देखे रिसर्च से रिलेट भी करता है डाटा साइंसेस, जो कि आगे जाकर इनके पास काम हो रहा होगा। हम गूगल की बात कर रहे थे, असाइनमेंट नंबर 3। मोइज दूसरा असाइनमेंट कौन सा था? सॉरी, हाँ ट्रम्प की केस स्टडी थी, ठीक है ना। हाँ हाँ, आप नहीं गूगल करना है, ट्रम्प की केस स्टडी सीखनी है, उस वक्त क्या हुआ, ठीक है। सेकंड असाइनमेंट था, हम असाइनमेंट नंबर 3 पर आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये सब अगर आप नहीं करके आ जाओगे आप लेफ्ट बिहाइंड हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। और मैं सिंपल ऐसी चीजें दे रहा हूँ जो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, मुझे पता है कि आप कितना टाइम निकाल सकते, मुझे एक अंदाजा है कि नॉर्मली बंदा कितना टाइम निकाल सकता है, नॉट स्पेसिफिकली यू। तो सर आप क्यों आ गए भाई इस कोर्स में? करियर को एडवांस अच्छा आप क्या कर रहे हो अभी? अभी हम लोग डेटा एनालिस्ट में जाना अभी क्या हो, सॉरी? HR एचआर में हो? किस जगह काम कर रहे हो बेटा जी आप? AQ में काम कर, तो AQ से हमारे साथ एक HR के रिसोर्स मौजूद है जो कि डाटा के अंदर जाना चाह रहे हैं, करियर को एनहांस करना चाह रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 3 हमारा ये है, आप लोगों में से कितने लोगों का गूगल का अकाउंट ही नहीं बना हुआ? चलो शुक्र है, ठीक है ना, वरना एक और असाइनमेंट ऐड हो जाता। आप लोगों ने गूगल के अकाउंट से लॉगिन करना है, और गूगल की एक ऐप है जिसका नाम है कोलैब, COLAB, कोलैब, COLAB। जिस तरह से आप गूगल डॉक्स यूज करते हो, शीट्स यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, आप बस colab.google.com पे जाओगे, वो बोलेगा साइन अप कर दो, आप बोल देना हाँ कर दो, और आपने बस कोलैब को साइन अप कर देना। अच्छा होगा क्या मजे की चीज, जब आप कोलैब से साइन अप कर लोगे, सबसे बड़ा मसला क्या होता है जब डाटा साइंसेस में कोई जाता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई पाइथन डाल दो, तो फला डाल दो, मोंगोडीबी डाल दो। आप जब कोलैब इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास पूरा एनवायरनमेंट अवेलेबल होगा कि पाइथन आप खुद से कर सको, कोडिंग आप खुद से, आपको अपनी मशीन में जीरो इंस्टॉलेशन करनी है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है ना। आप सारा का सारा काम खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो हम सारे एक पेज पर हैं, राइट, परफेक्ट। तो हमारे पास HR भी है, हमारे पास रिसर्च भी है, हमारे पास स्टूडेंट भी है, हमारे पास डिफरेंट जगह फाइनेंस भी है, ठीक है ना। तो ये बात होगी गूगल की, फिर हम आ गए फेसबुक, मैंने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टेस्ला का बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है ना। एक चीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं, जो कि अगेन मशीन लर्निंग का पार्ट है, वो है CV, ठीक है। CV स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर विजन, ठीक है।
बैंक्स के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सर्विस क्वालिटी का डिपार्टमेंट। सर्विस क्वालिटी के डिपार्टमेंट का मकसद ये होता है कि हम कस्टमर आ रहा है तो खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी ऐप यूज करके खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम बात कर रहे हैं टेस्ला की, और टेस्ला के साथ हम सीवी की या कंप्यूटर विजन की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर विजन क्या है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, बाहर तो बहुत सारा और काम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बैंक के अंदर बहुत सारे लोग जो एआई की कंपनीज बनी हुई है वो ये कर रही है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है कि अगर मैं यहाँ कैमरा लगा दूं, अभी नहीं लगा हुआ है कैमरा, एक लगा हुआ है यहाँ पर, एक कैमरा लगा दूं और मैं क्लास के इस वक्त स्टेट देखूं कि भाई नूर कैसा पढ़ा रहा है, तो जो कंप्यूटर विजन क्या करेगा, सबकी जुनैरा की, रिफा की, सबकी शक्लें देखेगा और उसके एक्सप्रेशंस देखेगा और ये बता देगा कि भाई सेशन अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा। वो कितने लोग यॉर्निंग कर सकते हैं, मैंने मना किसी को नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन जस्ट सेइंग, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कंप्यूटर विजन को पता है कि इसका मतलब कोई ना कोई मसला चल रहा है जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो टेस्ला एक बहुत बड़ी एग्जांपल है एआई और सीवी की, क्योंकि कंप्यूटर विजन से वो देखता है कि सामने बिल्ली तो नहीं आ गई, और उसके बाद वो सेल्फ ड्रिवन कार है, तो आप जो है उस पर बस, उसमें सेल्फ ड्राइविंग में इस वक्त जो अवेलेबल है कि आपका ड्राइवर हैव टू बी ऑन द सीट, और उसका एक ड्यूरेशन है मेरे ख्याल से 1 मिनट या 1.5 मिनट। उसके बाद बस आपको स्टीयरिंग को बताना है कि मैं जाग रहा हूँ, वरना फिर टेस्ला बंद हो जाएगी, ठीक है। टेस्ला कैसे काम करती है, सेल्फ ड्रिवन है, मुझे ना कोई गियर चेंज करना है, ना मुझे लेन चेंज करनी है, ना मुझे कुछ करना है। एक मजे की बात हो गई, 3 सेकंड, 3 सेकंड नहीं, 30 सेकंड में बताता हूँ। मैं जूलियन की टेस्ट ड्राइव करने गया, उसने बोला ये गाड़ी ऑटो पार्क करती है। मैंने बताओ कैसे ऑटो पार्क करती है, बोला अच्छा मैं बताता हूँ। उसने जैसे ही दबाया पार्क ही नहीं हुई। मैंने बोला ये क्यों नहीं करी, बोले आपके यहाँ पर पार्किंग की पट्टियां नहीं लगी हुई है। तो मैंने बोला कि यार ये तो, लेकिन जैसे कंप्यूटर विजन यूएस में टेस्ला इसलिए काम करती है कि वहां पर बीच की पट्टियां लगी होती हैं, हमारे यहाँ शारे फसल में भी नहीं है, तो टेस्ला यहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है। हैविंग सेड दैट, तो वो कंप्यूटर विजन का पार्ट है और मशीन लर्निंग का पार्ट है और एआई का पार्ट है, और जिसको हम देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको रियल वर्ल्ड यूज केसेस में किसी को कोई सवाल है? सो नाउ एक्चुअली वी अंडरस्टैंड कि भाई डाटा साइंस, जो जो हम काम रियल वर्ल्ड में भी कर रहे होते हैं उसमें डाटा साइंस कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। सर आप क्यों आ गए सेशन के अंदर? अच्छा, यू वांटेड टू डू बैचलर्स इन डाटा साइंस, अभी आप क्या कर रहे हो? बीए किया हुआ, और भी आप कहीं काम कर रहे हो? शायरी कर रहे हो? अच्छा, नहीं करें, नहीं, उर्दू में एक शायरी का भी होता है ना, और हमारे पास एक जमाने में एक हमारा फखर था कि कंप्यूटर शायरी तो नहीं कर सकता लेकिन अब कर सकता। जी 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 गूगल में खोला है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जी 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 बिल्कुल। अबाउट देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि सुजुकी स्विफ्ट वर्सेस समथिंग एल्स, ठीक है ना, दोनों अल्टीमेटली आपको पहुंचाएगी वहीं पर। कोलैब में आपको एडवांटेज ये मिलेगा, आपको लाइब्रेरी कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट एक नई उसमें कोलैब के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया पाइथन का, और आपने कोडिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना। आपको ना कोई लाइब्रेरी सेट करनी, ना कुछ करना, बस कोडिंग के अंदर जो आपको काम करना होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इट्स सिंपल स्वीट इंटरप्रेटर है, हाथ के हाथ आप देख सकते हो। और हम, आप देखोगे कितनी इजी, जिन लोगों का प्रोग्रामिंग से वास्ता भी नहीं है, ठीक है ना, वो भी बहुत इजीली इसको करके, क्योंकि हमारे पास मिक्स बैच है तो हमें चलना उसकी तरह से पड़ेगा, ठीक है ना। सही तो पर, प्राइवेसी की बात करते हैं जी जी या फिर बिकॉज़ हम डाटा साइंस डेफिनेटली अपना डाटा सिक्योर करना भी एक बड़ा चैलेंज है तो कोलैब तो आई मीन गूगल यू नो इट्स ओपन सोर्स इवन दो नोटबुक ही है बट थोड़ा सा देखिए, डाटा गवर्नेंस, एथिक्स, ये बहुत सारे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन इस क्लास में हम उसको जस्टिफाई कर नहीं पाएंगे। मतलब ये क्लास जो हमारा, इस क्लास से मकसद ये है कि जब हम इसको पूरा कंप्लीट करके निकलें तो आपको पाइथन का पता हो, आपको डाटा साइंस का पता हो, आपने एक रियल वर्ल्ड
स्मॉल स्केल, ठीक है, पूरे 2-2 साल के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पूरी पूरी टीम्स लगी होती है। एक रियल वर्ल्ड स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट किया हुआ हो, जिसकी अभी हम बात भी करेंगे कौन सा हम बाय द एंड ऑफ दिस सेशन करेंगे, तो मतलब इस क्लास से वो मकसद है। लेकिन डाटा गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो वो इटसेल्फ एक पूरी दुनिया, ठीक है। गवर्नेंस के अंदर भी आपके पास हजार स्टैंडर्ड्स है, लाइक जीडीपीआर है, तो फिर आपके पास आईएसओ के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो मतलब वो एक अलग दुनिया, ठीक है। तो फॉर दिस क्लास, और मतलब हम मैं आपसे आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कोलैब में नहीं डलवाऊंगा, ऑल्दो हम सारी चीजें शेयर कर चुके होते हैं, ठीक है। तो मतलब आई थिंक इस क्लास के लिए बेस्ट है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन राइट से। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे पास कुछ और यूज केसेस हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ। हेल्थ केयर में फिर अपने कैंसर, फाइनेंस, एक दो चीजें हैं। जैसे फ्रॉड, फाइनेंस के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाटा साइंस का यूज केस है कि फ्रॉड को एनालाइज आप करते हो, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा यूज केस है कि भाई आप देखते हो कि भाई कौन सा बंदा ऐसा है कि जो क्राइम कर सकता है, वल्नरेबल टू दैट स्पेसिफिक थिंग है। तो ये सारे के सारे डाटा साइंस से रिलेटेड चीजें अवेलेबल है। अच्छा, और ये सबसे डाटा साइंस की खूबसूरत बात और सबसे मुश्किल बात ये है कि लाइक हम बचपन में हमारे पास डेटाबेस होता था, हमारे पास पता है कि हमारे पास 3 एम्प्लॉयज है और 3 एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी है, तो अगर मैं एक एम्प्लॉय और बढ़ा दूंगा तो इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, तो उसमें एक लॉजिक होता था, ठीक है ना। डाटा साइंस के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स है, ठीक है ना, और उसकी हम बात करेंगे। वो एक्चुअली उसको अंडरस्टैंड करना, डाइजेस्ट करना एक काम है। मैम आप क्यों आए उस सेशन के अंदर? Interesting question to me and you as well. Actually, मेरा ताल्लुक मेडिकल साइंस से है। I'm a nurse professionally. Freelance के प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाह रही थी, जैसे my duties were very exhausting for me for work life balance. तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया few years ago. तो डिजिटल मार्केटिंग से शुरू किया। Then I come to data science कि data is everything, you know. तो coursera में कुछ courses मैंने अपनी जर्नी में किए और फिर फाइनली आई रीच टू डेटा साइंसेस, और इसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि दैट इज द यू नो थिंग व्हिच आई शुड लर्न टू कोरिलेट माय फील्ड एज वेल एंड टू गेट अ सेकंड यू नो ऑसम ऑसम, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, असाइनमेंट हमारे 4 तक हो गए थे, ठीक है, 3 हुए थे। अच्छा, चौथा मैंने वैसे ही दिल में दे दिया। 3 हमने असाइनमेंट अब तक कर चुके हैं, ठीक है ना, और हम आएंगे, मैं 5 से ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। तो हमें अब डाटा साइंस का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई डाटा साइंस क्या कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, और अब हम जो है कोर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। जब ये सेशन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, अच्छा, आई कैन गो विथ मल्टीपल यूज केसेस। अगर देखें क्लास साथ रहेगी, इंटरेस्ट होगा, तो आई कैन गो विथ मल्टीपल यूज केसेस विथ डिफरेंट 3 प्रोजेक्ट्स के साथ भी हम जा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ उस वक्त डिपेंड करेगा, नेक्स्ट क्लास में मुझे पता चलेगा कि हमने असाइनमेंट्स कितने कर लिए, हम कितना पढ़ कर आ रहे हैं, सही है। लेकिन फॉर टुडे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम फिनिश करें तो हम पाइथन और मशीन लर्निंग को यूज करते हुए बाय एंड ऑफ दिस सेशन, क्या, मैं आपका नाम नहीं पूछा मैंने, जोरा, जोरा, हम क्या कंप्लीट कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द सेशन? नहीं, इसमें यूज केस क्या है? यूज केस क्या लिखा हुआ है इसमें? रिकमेंडेशन सिस्टम, जो कि नेटफ्लिक्स या प्राइम के अंदर या यूट्यूब के अंदर जो रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन सिस्टम, अगर आपने मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बना लिया तो आप जो है एक मुज.com, मुस्लिम मैट्रिमोनियल टाइप रिकमेंडेशन भी आप बना सकते हो। यू सी, रिकमेंडेशन सिस्टम इज सेम, ठीक है। आप मूवी सेलेक्ट करो या पार्टनर सेलेक्ट करो, मतलब उसमें क्राइटेरिया, डाटा डिफरेंट होगा पीछे बैक एंड पे, यू सी। तो हम रिकमेंडेशन सिस्टम की जब बात कर रहे होंगे तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, और उसके बाद जो मशीन लर्निंग की कौन सी लाइब्रेरीज हमें चाहिए। तो अगर आपने ये किया हुआ होगा तो आप जैसे नर्सिंग के अंदर भी रिकमेंडेशन सिस्टम हो सकता है कि मेडिसिन के हवाले से ब्ला ब्ला ब्ला, या एचआर में कोई बिहेवियर के हवाले से, एंड ऑल ऑफ दोज गाइस। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मतलब हम ये प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन बना कर चला रहे होंगे, ठीक है ना।
अच्छा, इसके अंदर होगा ये कि पाइथन के अंदर हमारा जो फोकस है वो कोर मशीन लर्निंग के पार्ट है। मैं कुछ कुछ बीच में आपको टिप्स दूंगा। तो जो shishkafication.com जो है, ठीक है, वो आप लोगों को खुद आप गूगल करके जितना अच्छा करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हमारा जो कोर होगा ये यही होगा। अच्छा, जबरदस्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। और एक चीज कहलाती है जिसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, किसी को सर आप बताएंगे आप क्यों सेशन ले रहे हो? जी, आपके पीछे कोई नहीं है, आप ही हैं। जी 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 जी। आप इतना सारा काम कर रहे हो, मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। एआई में आप बैचलर्स कहाँ से कर रहे हो? इकरा से आप कर रहे हो? कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ लिए? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, ठीक है। तो एआई ये कर रहे हैं और पार्टी अभी इनकी शुरू नहीं हुई है एआई की, लेकिन बैचलर्स कर रहे हैं एआई में। एआई से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं पढ़ा अभी तक? अच्छा, गुड। ठीक है, ये देखें कितने कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं आजकल। ठीक है, तो हम जो है बात कर रहे हैं। सर आपका नाम? समीर। समीर हमारे साथ बैठे हैं। समीर, इकोसिस्टम क्या होता है? कोई और कंट्रीब्यूट करेगा? मुझे खुशी नहीं हुई समीर की डेफिनेशन में। वो बैचलर्स कर रहे हैं एआई पे, लेकिन मुझे मजा नहीं आया सर। कैसे एक दूसरे को लोग डिपेंडेंट है इकोसिस्टम और बायोलॉजिकल इकोसिस्टम। हाँ मतलब वो तो उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई ना। इकोसिस्टम इटसेल्फ क्या है? बायोलॉजिकल इकोसिस्टम बहुत अच्छी टर्म है, इसको हम यूज करेंगे। अच्छा देखें भाई, हम एक लर्निंग के एनवायरनमेंट में, और मतलब मेरे लफ्जों का लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा, लेकिन बेइज्जती आप मेरी भी कर सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, सवाल आप मुझसे भी किसी भी टाइम कर सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ सवालों के जवाब किसी वक्त मेरे पास भी नहीं होंगे। हम लर्निंग एनवायरनमेंट में, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप लोगों से भी लर्न कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब मुझे मेरी नॉलेज में एक नई चीज आई कि इकरा करवाती है बैचलर्स इन एआई, लेकिन जिसमें एआई शुरू से नहीं करवाती। तो मतलब ये सारा मेरा भी लर्निंग का पार्ट है। ठीक है ना? तो आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। तो आप किसी टाइम मुझे भी बोल सकते हो कि भाई ये बात सही नहीं है। अगर मैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताऊं, आपको नहीं समझ में आया, आप बोलो चल बे चल। ठीक है, हम आ रहे हैं। जी मैम। Sir, I just would like to try. Ecosystem means one thing is dependent on the other, and the other thing is dependent on the other, and the maybe third thing is dependent on the first. वो सिमिलर कैंड, लेकिन अगर इकोसिस्टम की पूरी बात करूं, इन्होंने एक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम की बात की। तो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम के अंदर कुछ बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पैटर्न्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास का इकोसिस्टम देखें तो हम वी आर ऑल एज अ फिजिकल बॉडीज हियर, एंटिटीज मौजूद हैं, लेकिन हम सबका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है। ठीक है, किसी ना किसी तरह से हो सकता है हम जमाती लेवल पे इन्वॉल्व हैं, इंस्टीट्यूशनल में हो सकता है काउंसिल के एक दो लोग नजर आ गए, AQ के एक दो लोग नजर आ गए। तो इकोसिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो कि आप बनाती है। तो मतलब वो कोई टूल नहीं है, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कोई प्रोसेस नहीं है, वो कोई बिहेवियर नहीं है, लेकिन वो एक कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज गाइज है। ठीक है ना? तो अगर जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस। ठीक है ना? अब ये तो, लेकिन मेरे हिसाब से इकोसिस्टम में उस जैसे बिहेवियर भी इकोसिस्टम का पार्ट होता है। आपने देखा है कि जैसे अगर फैमिली इकोसिस्टम की हम बात करें, तो कुछ फैमिलीज बड़ी अग्रेसिव होती है। वंस अपॉन अ टाइम मैं एक जगह रहता था, फ्लैट से वो, और मेरे नीचे, मैं बताऊंगा नहीं कौन सी जगह वरना NPI का मसला हो जाएगा, लेकिन मेरे नीचे वाले लोग थे, उनको मैं कुर्सी भी मूव करूं तो वो लोग आ जाते थे कि तुम लोग शोर कर रहे हो, और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या। तो वो एक इकोसिस्टम का पार्ट था उसी। तो मतलब हालांकि वो कोई बहुत सब्जेक्टिव चीज है, राइट? तो डाटा का इकोसिस्टम भी इसी तरह से है कि उसके अंदर आपके पास कोई एक टूल, अगर मैं बोलूं ओरेकल, तो वो एक सॉफ्टवेयर है, राइट? सही है, लेकिन ओरेकल में आप जब डेटाबेस बनाओगे तो डेटाबेस को नॉर्मलाइज होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड है, राइट? लेकिन जब आप डेटाबेस बनाओगे तो उसके अंदर हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की रखोगे,
वो एक पार्ट है आपके RDBMS का। तो मतलब ये इकोसिस्टम इज एक चीज नहीं है, टूल्स, टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, बिहेवियर्स, सारी चीज मिलकर के एक इकोसिस्टम बनता है। तो हम जब आपको डाटा का इकोसिस्टम समझ में आ जाएगा, अगर आपको ये समझ में आ गई ये स्लाइड, इसका मतलब ये है कि आपने डाटा साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है ना। और आज का सेशन हमारा मकसद यही है। मैं बस शॉर्ट ऑफ टाइम ना हो जाऊं, सॉरी, मैंने बोला शुरू में आते ही मैं माफी मांगूंगा लेट की, तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने बोला बीच में कहीं कर लूंगा, ठीक है ना, कुछ सोचना होता है पॉलिटिकली भी बंदे को। ठीक है, तो हमने जो है जब हम एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे, 50 मिनट्स हमारे पास है, हम होपफुल कि हम चीज कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आज के सेशन में हमें डाटा साइंस की फाउंडेशन जो कि है डाटा, वो समझ में आ जाएगी, और उसको हमें लेके किस तरह से जाना पूरी जर्नी में। और दुनिया का आप किसी हार्वर्ड से लेकर ऑक्सफोर्ड से लेकर दुनिया का कोई कोर्स उठा लो, डाटा साइंस का, AI का, ML का, आई गारंटी यू हम उसकी फाउंडेशन में से कुछ भी मिस नहीं कर रहे जो आज के सेशन में कर रहे हैं। मैंने बताया एवरीबॉडी हैज राइट टू बेइज्जती, नेक्स्ट क्लास में आके बता देना ये चीज आपने नहीं बताई थी, ठीक है ना। हम बात करें इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में सबसे पहली चीज है डाटा सोर्सेज, ठीक है ना, और उसको हम इन डेप्थ देखेंगे। अभी मैं पहले हाई लेवल घुमाऊंगा, उसके बाद हर स्लाइड है। डाटा सोर्सेज से मुराद ये है कि डाटा सोर्सेज से क्या सर, आप क्यों आ गए सेशन में, क्यों हुआ साहब? हाँ, ठीक है, ठीक है। उमर कयानी हमारे साथ बैठे हैं जिनके वेजिटेबल का बिजनेस है, और वो करियर, और मतलब हमारे में से काफी सारे लोग हैं या तो शिफ्ट चाह रहे हैं करियर, या कोई साइड गिग चाह रहे हैं, ठीक है ना, कुछ तो कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच कयानी साहब। तो डाटा सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, और आप मुझे बताओगे कुछ आइडिया है, आप किस किस तरह का डाटा जनरेट करते हो? हमारे पास जो है ना, हमें जो मुश्किलात तो आती हैं, जितने एक बड़े मार्केट में बैठा हूँ, हमें ये भी पता चलता है कि जो कि मंडी के अंदर माल जो आ रहा है, ये जो भी इन्वेंट्रीज आ रही हैं, वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं और कितनी क्वांटिटी को उस बेस पे रेट चेंज होता है। अब एग्जाम्पल देते हैं, टोमेटो अगर आता है हमारे पास, तो एक दिन उसका रेट 1000 रुपये हो जाता है, एक दिन उसका रेट 200 रुपये हो जाता है। तो वो लोगों को अब तक ये आइडिया नहीं है कि भाई वो डिमांड सप्लाई को डिपेंड करता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि इनवर्ट कितनी आ रही है गाड़ी है, कितना माल आ रहा है, वो उनको डेटा उनके पास होता ही नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम फेस होता है। तो मुझे थैंक यू मैम। तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया। हम आते हैं डाटा सोर्सेज की तरफ दोबारा। डाटा सोर्सेज के अंदर वैसे तो बहुत सारे हैं। हमने जैसे एक डाटा सोर्स देखा, हमारा सेलफोन हमारा डाटा सोर्स है, ठीक है ना, जिससे हम डाटा इस वक्त भी मैं जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जूम की कॉल चल रही है, डाटा सोर्स है, राइट। कैमरा एक डाटा सोर्स है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें अभी मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, इसने उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो एक स्मार्ट होम पूरा अपना बनाया है। तो अब वो उनका पूरा होम भी एक डाटा सोर्स है जो कि एक डाटा जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब एक्सेल की फाइल बनाते हो, वो एक डाटा सोर्स है। आपका डेटाबेस बैंक के अंदर आप जाते हो, पीछे आपके कोर बैंकिंग का डाटा लगा होता है, वो एक डाटा सोर्स है। काउंसिल के अंदर कोई अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, उसकी डेटाबेस में जाकर डाटा स्टोर होता है, वो एक डाटा सोर्स है, ठीक है ना। वर्ड का डॉक्यूमेंट भी एक डाटा सोर्स है, PDF भी एक डाटा सोर्स है। तो डाटा सोर्सेज जहाँ से डाटा जनरेट हो रहा है। पहले जिंदगी में हम इंटेंशनली डाटा जनरेट करते थे, इंपॉर्टेंट बात। अब हम बगैर सोचे समझे भी डाटा जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो जूम मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, जूम बैक एंड पे मशीन लर्निंग डाटा साइंस यूज करते हुए उर्दू सीख रहा है मुझसे, और उसको मेरी लैंग्वेज का पता है, उसको मेरी टर्म्स का पता है। अब वो मशीन लर्निंग उसके पीछे चल रही है। मैं डाटा जनरेट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने सोचा नहीं था, जब सिखाने जा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ मैं डाटा जनरेट। तो पहले हम सोर्सेज, हमारे पास इंटेंशनल सोर्सेज होती थी कि हम फाइल सेव करते थे तभी होता था। अब अनइंटेंशनल सोर्सेज से भी हम डाटा जनरेट करते हैं, ठीक है। तो और हम इसके अंदर बिल्कुल जाएंगे। फिर हमारे पास डाटा इंजेक्शन एंड इंटीग्रेशन, एक हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ना, वो डाटा इंटीग्रेशन का है। अच्छा, डाटा इंटीग्रेशन क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आप में से कितने लोगों ने सेल्स फोर्स का नाम सुना? नहीं सुना? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने एक्सेल का नाम सुना है? चलो मैं थोड़ा आसान से, सब नहीं सुना, ठीक है ना। एक्सेल में हम डाटा बनाते हैं। इंटीग्रेशन क्या चीज होती है? मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टेट बैंक, आप लोग सबको पता है, स्टेट बैंक बहुत सारी रिपोर्ट्स, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स मंगवाता है बैंक से कि भाई ये भेज दो, भाई ये भेज दो, या भेज ये भेज दो।
तो एक जैसा रिपोर्ट आपके पास जाती है कि भाई आपके पास एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रेड्स जो हुई एक्सपोर्ट ट्रेड्स की एक शीट जाती है, स्टेटमेंट बोलता है ये फला फॉर्मेट में मुझे भेज दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, पहले हम इंटीग्रेशन समझ रहे हैं और फिर उसके बाद इंजेक्शन समझेंगे। इंटीग्रेशन क्या होती है कि आपके एक्सेल से किस तरह से आपने स्टेट बैंक के सिस्टम को इंटीग्रेट किया। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक और इंटीग्रेशन हम देखते हैं, आप लोग सब काउंसिल से वाकिफ हो, राइट? तो आपके पास एक लोकल काउंसिल होती है, फिर रीजनल काउंसिल होती है, फिर नेशनल काउंसिल होती है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास फाइनेंसेस होते हैं, राइट? आपके पास इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इंस्टीट्यूशन के भी फाइनेंसेस होते हैं। इंटीग्रेशन क्या चीज होती है कि अगर शूज कंपनी अपना पीएनएल या अकाउंट्स बनाता है, तो वो अकाउंट सीधा जाकर नेशनल के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना होगी किसी न किसी हेड के अंदर। ठीक है ना? तो दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, कि हम एक सोर्स से डाटा क्रिएट कर रहे हैं जो कि इंटीग्रेट हो रहा है दूसरे किसी सिस्टम के साथ, दैट इज इंटीग्रेशन। सोर्सेज हमें पता चल गया, इंटीग्रेशन की हमने बात कर ली। इंजेक्शन क्या होता है कि आप देखो, आप इस बात को समझिएगा कि जब हम डाटा साइंस के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सबसे पहले तो डाटा चाहिए। डाटा साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट बगैर डाटा के हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? थोड़ा ज्यादा, वैसे ज्यादा चाहिए लेकिन थोड़ा तो आपको चाहिए। उसके बगैर आप डाटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको अगर पेशेंट के बिहेवियर का पता करना है, या अगर AQ की मिसाल लें, तो आप लोगों के पास कौन सा वो होता है, वो जो वेलफेयर का कुछ नाम आपने रखा हुआ क्या? AQ का नाम उनका कुछ और है, जो भी नाम है भी आएगा मुझे याद। तो एक वेलफेयर का इनका डिपार्टमेंट है जो देखता है कि भाई कौन नीडेड है, कौन पेशेंट। बहबूद बहबूद सोच रहा था मैं, बहबूद की जो इनकी सोसाइटी है, ठीक है ना, कि भाई कौन सा पेशेंट है जो वो नीडी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें डाटा इंजेक्शन से मुराद ये है कि डाटा आप उठाओगे किस तरह से। सबसे पहले तो डाटा आपके पास आना है, ठीक है, और उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करते हो। तो इंजेक्शन आपका डाटा आना है, उसको हम अभी देखेंगे। फिर डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग है। अच्छा, स्टोरेज प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास दो तीन चीजें हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने क्लाउड का नाम सुना होगा? क्लाउड सबने तक काफी लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना? और जैसे आपके पास amazon का क्लाउड है, गूगल का क्लाउड है, ठीक है वो। और क्लाउड के अंदर भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे गूगल या amazon के क्लाउड के अंदर आपके पास डेटाबेसेस होती है, आपके पास आप डेटाबेस के अंदर रखते हो। तो आपके पास डाटा स्टोरेज जो है, स्टोरेज, आप डाटा कहाँ स्टोर करते हो, और इसकी हम अभी डिटेल्स भी देखेंगे, उसमें कुछ वर्ड्स भी देखेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर एसएम से कौन है? आप हो एसएम से? सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी, ठीक है ना? आप लोग तमाम के साथ शेयर हो जाएगी। आई वुड विश असाइनमेंट नंबर 4, ठीक है ना? लेकिन मैं इसमें आपको 100% का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं वो टर्म्स पता हो। मैं रेक्टाफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ बहुत एफर्ट डालो। बाकी जो मैंने आपको 3 बताया वो शायद 5-7 मिनट के असाइनमेंट्स हैं। ये थोड़ा सा लंबा होगा, आप एक नज़र जरूर देखना, ठीक है? टर्म समझना, कोई सवाल हो तो आप नेक्स्ट सेशन में कर सकते हो, ठीक है ना? डाटा स्टोरेज से मुराद ये है कि आप जो जहाँ पर स्टोर कर रहे हो, ठीक है ना? अच्छा, स्टोरेज के अंदर दो डिफरेंट चीजें हैं। स्टोरेज के अंदर एक तो एक हार्ड ड्राइव का सबको पता है, हार्ड ड्राइव क्या होती है, ठीक है ना? एक फिजिकल जगह पर है जहां पर आप डाटा रखते हो। और हार्ड ड्राइव के अंदर आप रखते हैं डेटाबेस के अंदर हो या एक्सेल के फाइल रखते हो। तो स्टोरेज के अंदर ये दोनों चीजें आती है, एक आपकी टेंजिबल चीज है और एक आपकी इंटेंजिबल, किस फॉर्मेट में रख रहे हो उसकी हम बात करेंगे। अच्छा, और प्रोसेसिंग बेसिकली आप उसको किस तरह प्रोसेस करते हो। फिर आपके पास डाटा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस वाली जो बात है। दो प्रोफेशन अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि इस वक्त बहुत तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन आज की तारीख में मुझसे कोई पूछेगा कि दो ऐसे प्रोफेशंस जो टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें एक तो डाटा से रिलेटेड है, दूसरा, थैंक यू सो मच, साइबर सिक्योरिटी, या जिसको हम कहें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो अगर आपको डाटा नहीं जमता, बोलते नूर की शक्ल ही नहीं पसंद आई मुझे, ठीक है ना, तो फिर आप जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अनदर पाथ जिस पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और उसकी डाटा से खूबसूरत बात इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्या है, बैरियर टू एंट्री लो है उसका। ठीक है, मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ
बैरियर टू एंट्री, मैम, जी जी जी, रोजमीन कैसे हैं आप? क्यों? ठीक है। माशाल्लाह, ठीक है। तो आपको फील्ड में आना है या आप ऐसे मैम की तरफ से लर्निंग के मोहब्बत में? ओके, चलो। फिलॉसफी इस तरह से लोग करते हैं कि मैं, लेकिन जो है मैम आ रही प्रोफेशन के लिए। अच्छा, गुड। हम बात कर रहे थे डाटा गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, हम बात कर रहे थे। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। अगर आप लोगों में से कोई परसू कर रहा है करियर, तो ऑल्सो लुक एट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू। ठीक है, उसमें बैरियर टू एंट्री कम है, वो आसान आसान काम है, उसमें चेकलिस्ट है, 2-3 सर्टिफिकेशन लेनी है और आप इन हो जाओगे। ठीक है ना? अगर उसमें किसी को इन होना है, मेरा एक बहुत मतलब अच्छा ग्रुप है, पाकिस्तान का भी ग्लोबल का भी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मैं इंट्रोड्यूस आप लोगों को करवा सकता हूँ। नहीं मतलब वो एक है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान, GISPP। ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जो मतलब हेल्प करती है अदर पाकिस्तानीज फॉर दिस प्रोफेशन। तो अगर जैसे कोई आज की तारीख में मेरा दिल चाहता है मैं इन्फोसेक में आऊँ, डाटा बेकार चीज़ है, और अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो और मतलब इवन प्रोफेशन में भी आना है, तो आई कैन एक्चुअली गाइड यू थ्रू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डाटा एनालिसिस नहीं नहीं, यू गुड। What is the prerequisite for that? ये हम एक सेपरेट डिस्कशन पे हम कर लेते हैं, ठीक है ना? हमारे पास जो है ना डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन जो है वो फाइनल चीज है। देखिए, एनालिसिस एक चीज है, विजुअलाइजेशन दूसरी चीज है। एनालिसिस आपने एनालाइज किया डाटा को, और विजुअलाइज आपने उसको दिखाया कि किस तरह से उसको दिखना है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। तो टोटल डाटा के इकोसिस्टम में दुनिया की हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड से लेकर कोई यूनिवर्सिटी का कोई मटेरियल उठा लो, आप इससे बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, सही है। अच्छा, ये मैं क्विक निकालूंगा, लेकिन लेकिन ये वो है अभी ट्रेंडिंग इकोसिस्टम का पार्ट है, लेकिन ट्रेंडिंग के अंदर जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, लेकिन दैट इज सब सिस्टम ऑफ डाटा स्टोरेज, मतलब ऊपर वाली किसी चीजों के सब सिस्टम है, लेकिन क्लाउड इज वन ऑफ द थिंग। बिग डाटा एक चीज है, मशीन लर्निंग, AI और डाटा साइंसेस, ये सारे ट्रेंडिंग चीज है, लेकिन ये सारे के सारे पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है। अब हम आ जाते हैं खूबसूरत टॉपिक पे। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर परसुइंग योर प्रोफेशन इन डाटा साइंसेस। ठीक है ना? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना? ये रोल्स है। आप बहुत ऑकवर्ड नहीं बैठे हुए? इफ यू वांटेड टू सिट ओवर देयर, यू गुड, ओके। तो ये रोल्स है कि जिंदगी में मतलब अगर आप डाटा पे जाते हो तो व्हाट यू कैन डू, और मतलब व्हाट के अंदर आप करोगे, उसके अंदर क्या डाटा के अंदर आप आओगे। बॉस आप जी क्यों आए? तो कुछ और सीख लेते नई चीज। भाई का इंटरेस्ट है। आपका नाम क्या है सर? राहील? नहील? नहील हमारे साथ बैठे हैं, इनके भाई का इंटरेस्ट है कि डाटा साइंस में जाना चाहिए। ठीक है ना? और भाई किसी को लगे कि मैं ज्यादा हो रहा हूँ, मुझे वहीं रोक देना प्लीज यार, मुझे जज्बात में पता नहीं चलता। तो हम जो है ना, नहील हमारे साथ बैठे हैं एंड ही इज परसुइंग डाटा साइंसेस। क्यों वो कर रहे हैं आप लोग सबको पता है। और हम बात कर रहे हैं रोल्स की। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? क्योंकि हम सब करियर करना चाह रहे हैं। अच्छा, करियर के अंदर एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप में से कुछ लोग ऐसा होंगे कि खुद करियर में आना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई मैंने 3 बच्चे रख लिए और मैं उनसे काम करवाऊंगा, फिर भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इफ यू डोंट वांट टू डू इट योरसेल्फ, बट यू वांटेड टू डू अ बिजनेस और अ साइड गिग और अपवर्क का अकाउंट और व्हाटएवर, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर दैट आल्सो। सबसे पहला रोल है दैट इज डाटा आर्किटेक्ट्स का। डाटा आर्किटेक्ट्स
कौन होता है और वो क्या करता है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, फोर्थ असाइनमेंट जो मैं इसको रिव्यू करना है, एक नजर देख जरूर लेना ताकि आपको पता हो नेक्स्ट सेशन में जब आप आए तो आपको बताओ। आर्किटेक्ट्स वो होते हैं कि हु एक्चुअली आर्किटेक्ट द एंटायर डेटा इकोसिस्टम। मैंने कितना आसान डेफिनेशन आपको बताई है, लेकिन हैविंग सेड दैट कि आपके पास आर्किटेक्ट ये डिसाइड करेगा कि आपको ओरेकल यूज करना चाहिए या सीक्वल सर्वर यूज करना चाहिए, क्या आपको क्लाउड पे जाना चाहिए, क्या आपको ऑन प्रेम पे जाना चाहिए। अगर आप सीक्वल सर्वर यूज करोगे तो क्या आपको एसएसआईएस के थ्रू ईटीएल करना चाहिए या आप कस्टम मेड पाइथन ईटीएल पे जाओगे। तो आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा कि इस बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी नीचे होनी चाहिए, कौन सा स्टील लगेगा, कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए, कितने फ्लोर मैं इसके ऊपर क्रिएट करूं, क्या मैं लिफ्ट लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो आर्किटेक्ट इज द वन जो डिसाइड करता है पूरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के इकोसिस्टम को, ठीक है ना। रिसेंटली एक नई जॉब इमर्ज हुई है, एक टर्म यूज होती है इसको हम कहते हैं सी एक्सोज। आपको पता है सी एक्सोज कौन होते हैं? सी एक्सोज लाइक सीईओ तो सबको पता है, सीओओ भी सबको पता है, सीईओ सीओ, ये सारे सी के साथ और आखिर में ओ होता है, चीफ और ऑफिसर बीच में वो चेंज किया। सी एक्सओ का मतलब ये होता है ये सारे इज्तमाही, ठीक है ना। उसके अंदर एक नई चीज यूज हुई है, सीडीओ दो चीजों के लिए यूज होता है, चीफ डिजिटाइजेशन ऑफिसर और आजकल जो यूज हो रहा है चीफ डाटा ऑफिसर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो आप करियर भी परसू कर सकते हो, ठीक है। वो एक साइड की बात थी। डाटा आर्किटेक्ट्स में किसी को कोई सवाल है? आर्किटेक्ट सारी चीज डिसाइड करेगा, पिलर कितना मोटा होगा, क्या ये रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या इस कितने फिट्स के बाद अगर एक रूफ आ रही है तो उसमें पिलर होगा। डाटा के लिए वो सारे डिसीजन ये ले रहा होगा कि आप जब अपना डाटा वेयरहाउस बनाओगे तो डाटा वेयरहाउस का इनिशियल साइज क्या होगा, अगर वो एक्सटेंड करेगा तो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, अगले 3 सालों तक आपको कितना स्टोरेज का स्पेस चाहिए। ऑल ऑफ दोस गाइस डन बाय डाटा आर्किटेक्ट्स। क्लैरिटी? फिर हमारे पास सेकंड चीज आ गई डाटा इंजीनियर्स, ठीक है। डाटा इंजीनियर कर लेते हैं कि भाई आपके पास से ट्रांजैक्शन हो रही है, करंट ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गई, वो सीआरएम कस्टमर सर्विस वाले होते हैं। फिर सर्विस क्वालिटी वाले होते हैं कि भाई आप जब जाते हो तो स्माइली फेस दे दो एंड ऑल। फिर आपका स्कोर बैंकिंग होता है जहाँ पर आप बैंकिंग की ट्रांजेक्शन कर दो। फिर एटीएम का डाटा होता है जहाँ पर एटीएम की ट्रांजेक्शन कर दो। तो बैंक के अंदर आपके पास 100 सोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका सीईओ होगा वो बोलेगा क्या मेरा बैंक प्रोग्रेसिव है, एक सवाल है बड़ा सब्जेक्टिव। तो उस प्रोग्रेसिव के जवाब को निकालने के लिए आपको इन तमाम डाटा सोर्सेज से, लाइक अगर आपने सुना होगा कि अभी हम लोग गए हुए थे, बैंकर्स के एनुअल अवार्ड्स होते हैं कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा है, कैसे पता चलेगा? डाटा से पता चलेगा, और डाटा आएगा डिफरेंट सोर्सेज से। तो डाटा इंजीनियर का बहुत सिंपल सा काम है कि वो डिफरेंट सोर्सेज से डाटा उठा के आपको एक जगह पर ला कर देगा। आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया होगा कि गिरेगा कहाँ पर, कैसे गिरेगा, सारी चीजें। ऑन द अदर हैंड डाटा इंजीनियर विल डू ऑल द हार्ड वर्क। जो फुट वर्क है वो किसका होगा? डाटा इंजीनियर का, डिफरेंट सोर्सेस से लेकर के आना उसको। क्लैरिटी है? ठीक है। अच्छा, हमारे पास डाटा इंजीनियर, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है ना। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज में हमारे पास एक्सेल की एक फाइल पड़ी हुई है जिसमें हमारे पास एचआर का डाटा है, ठीक है ना। एक और हमारे पास एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है जिसमें हिस्टोरिकल सारे एम्प्लॉयज हमारे पास पड़े हुए हैं। मैं एचआर की एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि सबको पता होता है। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करंट एम्प्लॉयज है, उसकी एक एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है, सबको पता ही है।
एक हमारे जो छोड़ के जा चुके हैं उनकी एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है, सबको पता ही है। एक और फाइल है जिसमें हमने निकाला है बुरी तरह से, उनकी फाइल पड़ी हुई है, सबको क्लियर है। एक और फाइल है जिन्होंने बदतमीजी करके खुद निकले हैं। अब 4 फाइलें हो गई, क्लैरिटी है इसके अंदर। अब हमारा जो बॉस है वो बोलता है कि मुझे भैया जी एवरेज सैलरी देखनी है, मुझे नहीं कह रहे को कहाँ जिंदगी से आया है, मुझे अब तक की जो हमने सैलरीज दी है फलाने रोल की एवरेज सैलरी दिखा दो। अब डाटा इंजीनियर का रोल हम सिर्फ समझ रहे हैं। डाटा इंजीनियर क्या करेगा, वो जाएगा निकाले हुए, निकले हुए, करंट, हिस्टोरिक, सारी जगह से डाटा पकड़ेगा। एक जो आर्किटेक्ट ने सेंट्रल रेपो बनाई होगी उसमें सब जगह से लाकर डाटा फेंक देगा। दैट इज डाटा इंजीनियर, क्लैरिटी। ये मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म हमने ये बात की है। क्लैरिटी अगर नहीं क्लियर है तो आई कैन अगेन गो इनटू रिजल्ट जनरेट नहीं है। रिजल्ट जनरेट। डाटा इंजीनियर रिजल्ट जनरेट नहीं करता, डाटा इंजीनियर सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा करता है। थैंक यू सो मच। किसी फॉर्मेट में करेंगे, फॉर्मेट कौन बताएगा, आर्किटेक्ट बताएगा। और ये रोल्स ओवरलैप भी हो सकते हैं। एक छोटा बिजनेस होता है, उसका सीईओ भी वही होता है, एचआर भी वही होता है। अब जब मैंने अपनी मैंने फर्म स्टार्ट की थी 2008 के अंदर, ठीक है ना। उसमें जब मैंने उसको सेल कर दिए शेयर्स अपने, उस वक्त मेरे पास 250 लड़के थे। लेकिन जब मैं अकेला था उस वक्त भी मैं सीओओ था उसका, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि आपके रोल्स भी ओवरलैप होते हैं। आप ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा के आप ही बंदे हो, तो आर्किटेक्ट भी कौन हो, इंजीनियर भी कौन हो, एनालिस्ट भी कौन हो, यू सी। तो दीज रोल्स कैन ओवरलैप और अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग पता होगा तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी। कोई शक इसके अंदर किसी को? हम आ जाते हैं एनालिस्ट की तरफ। जी यस। Sir, data manipulation. डाटा मैनिपुलेशन एक टर्म है, वो मतलब बहुत स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, लेकिन जो डाटा इंजीनियर और एनालिस्ट के बीच में होगा उसका काम, और उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। उनके दोनों के बीच की बात। अब जैसे हमारे पास एक टैक्स अकाउंटिंग होती है और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी सही होती है, टैक्स में मैनिपुलेशन होता है, वो मैनिपुलेशन उस टर्म में यूज होता है। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन अ बिट। अच्छा, फिर हमारे पास डाटा एनालिस्ट आ गया। डाटा एनालिस्ट इज वन, जो इंजीनियर ने डाटा गैदर कर दिया था सारे एम्प्लॉयज का। एनालिस्ट क्या करेगा, उसमें से बोलेगा हाँ ठीक है, हाँ बॉस क्या चाहिए, ये हमारी टॉप सैलरीज है, ये हमारी बॉटम सैलरीज है। अच्छा, इस रेंज में हम रखते हैं तो लोग भाग जाते हैं, ठीक है ना, इस रेंज में रखते हैं तो ज्यादा लंबा चलते हैं। ये सारा का सारा काम कौन करेगा, डाटा एनालिस्ट करेगा। अच्छा, डाटा एनालिस्ट के साथ मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं पहले यहाँ पर आऊंगा बिजनेस एनालिस्ट और बीआई एनालिस्ट पे, ठीक है ना। हम इन तीनों रोल्स को एक साथ देखते हैं, ठीक है। डाटा एनालिस्ट जो है एक डाटा को एनालाइज करेगा। बिजनेस एनालिस्ट ऑन द अदर एंड, जरूरी नहीं कि वो डाटा को एनालाइज करे, वो ऐसा कर सकता है कि भाई मुझे डाटा दे दो, और वो पूरी मार्केट की कंडीशन देखेगा कि फार्मास्यूटिकल में तो यार मसला चल रहा है इस वक्त, तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है, लोग सब के सब इंपोर्ट कर रहे हैं और हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें फायदा है। वो बिजनेस एनालिस्ट करेगा। बिजनेस एनालिस्ट के पास डाटा की इतनी नॉलेज नहीं होती, बिजनेस की ज्यादा नॉलेज होती है। यूज वो कंज्यूम करता है डाटा एनालिस्ट का प्रोड्यूस किया हुआ ही डाटा। एक और टर्म यूज होती है बीआई एनालिस्ट, ठीक है। बीआई एनालिस्ट बेसिकली क्या होता है, वो टूल के मैंने आपको बताया कि फरीद की जबरदस्ती में हमने एक सेशन आखिर का रखा हुआ है टैबलू और पावर बीआई। तो बीआई एनालिस्ट क्या करेगा, वो टैबलू और पावर बीआई पे आपको रिपोर्टें बना के देगा। उसका हो सकता है कि ना डाटा से ताल्लुक हो ना बिजनेस, वो बीआई से ताल्लुक हो, उसको टैबलू की सारी टर्म। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, मैं भी एक जमाने में ऐसा था, एक्सेल के बारे में बड़ा एक्साइटेड होता है, ओ ये फंक्शन देखो, हालांकि वो फंक्शन से कुछ भी नहीं होता, उसके आउटपुट से होता है, ठीक है ना। तो बीआई एनालिस्ट वो होते हैं जो एक्चुअली टूल के एंथुसियास्ट होते हैं। तो हमने ये सारे देख लिए, हमारे पास 1 2 3 रह गए, ठीक है ना, 1 2 3। डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और डाटा गवर्नेंस एंड एथिक्स, ठीक है। हम आ जाते हैं डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट पे हम काफी देर से ऑलरेडी बात कर रहे हैं जी। कौन सा सर? अच्छा, बी आई एन एस, थैंक यू सो मच। व्हाई यू आर हियर? ओह, पहले से कैसे अच्छा लग गया आपको? अच्छा, वो पोस्टर अनाउंसमेंट अच्छा लगा।
क्या अच्छा लगा? सॉरी, फरीद भाई नहीं अच्छा लगा? फरीद प्रेमानी, नो, डोंट नो, ओके, ठीक है। इनको प्रोग्रामिंग वगैरह अच्छी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। बीआई एनालिस्ट बहुत सिंपल है, आपको सिंपल समझना है। बीआई एनालिस्ट बेसिकली टूल जो होते हैं, लाइक टैबलू इज अ टूल, पावर बीआई इज अ टूल, क्लिक व्यू इज अ टूल, ये सारे के सारे टूल्स हैं। बीआई एनालिस्ट बेसिकली टूल के एक्सपर्ट्स होते हैं और टूल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना? कोई इसके अंदर शक है? क्लैरिटी है? ठीक है ना? स्पेसिफिक टूल। क्या है टूल्स पे काम करते हैं, लेकिन जो बिजनेस एनालिस्ट होता है और जो डाटा एनालिस्ट, आपसे देखो, डाटा एनालिस्ट भी टूल पे काम करते हैं, लेकिन डाटा एनालिस्ट ज्यादा मोर ऑन द डाटा साइड होते हैं। वो मिसाल के तौर पर मेरे पास सारा डाटा आ गया, अब आप हम इसके अंदर एक चीज देखेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये क्लास है, ठीक है ना? इस क्लास में एक आपके पास आउटलायर है। आउटलायर समझते हो आप? लाइक मिसाल के तौर पर सब आप लोग 16-17 साल के, मैं जो है 50 हो जाऊंगा अभी, ठीक है ना? तो ये एक आउटलायर है, आप सबकी एज के एवरेज की ऐसी तैसी कर देगा वो, ठीक है? तो डाटा एनालिस्ट जो है वो डाटा को उस नजर से भी देखेगा, और वो बोलेगा कि यार नूर को तो निकाल दो इस पॉपुलेशन से, सैंपल खराब कर रहा है ये, यू सी, ये ऑनेस्ट है, ठीक है? और ऑन द अदर हैंड जो बीआई एनालिस्ट होगा उसको उससे कोई ताल्लुक, वो रिपोर्ट बना के दे देगा, बोलेगा ग्राफ चार्ट कौन सा बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, सही है? ऑन द अदर हैंड डाटा एनालिस्ट विल एक्चुअली लुक एट द डाटा, हाँ ये चीज जो है ना रिफ्लेक्ट सही नहीं करेगी। और बिजनेस एनालिस्ट है वो डाटा को फिर कंपेयर करेगा विद अदर मार्केट्स एंड बिजनेस एनालिस्ट मैंने डाला इसलिए, हमारे कोर्स से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने डाला इसलिए कि ये टर्म यूज होती है। तो ये सिर्फ जैसे इफ यू आर फ्रॉम हेल्थ केयर, तो आप अगर एक नर्सिंग की कोई प्रोफेशनल है, और हालांकि उनको डाटा से इतना वास्ता नहीं है ना, वो कोई डाटा से खुद काम करती है, वो बंदे से बुलाती है, बेटा ये डाटा तुम ले आओ, तो वो बिजनेस एनालिस्ट है, वो एनालाइज तो करती है लेकिन वो खुद डाटा पे कुछ भी काम नहीं करती है। ठीक है, क्लैरिटी? थैंक यू सो मच जी। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो आउटलायर है वो बिजनेस को उधर से उधर कर सकता है। कर सकते हैं। तो बिजनेस बीआई एनालिस्ट जो है वो अल्टीमेटली तो वही जाएगा। देखिए, बीआई एनालिस्ट इज मोर ऑन द टूल साइड, मतलब उसको ज्यादा अकल ना डाटा की होती है ना बिजनेस की होती है, उसको बीआई टूल की होती है, ठीक है? तो ऑन द अदर एंड यहाँ पर ये बिजनेस की है और वहां पर वो है। अलाउ कर दूं मैं? अलाउ, डिनाई? डिनाई, अच्छा मुझे नहीं पता क्या है, मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा फाइनली हम थोड़ा सा बस ऑलमोस्ट देयर है, 20 मिनट्स हमारे पास है। मशीन लर्निंग इंजीनियर और डाटा गवर्नेंस एंड एथिक्स। मशीन लर्निंग बेसिकली एक पूरा इन इटसेल्फ सब्जेक्ट है जो हम इस कोर्स के अंदर करेंगे। मशीन लर्निंग बेसिकली चलता है ऑन टॉप ऑफ मॉडल्स, ठीक है? मशीन लर्निंग के होते हैं मॉडल्स, और मॉडल्स की बेसिस पर जिंदगी में सारा काम होता है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है ना? सही है। तो एक अगर हमारे पास प्रिडिक्टिव मॉडल है, ठीक है, तो प्रिडिक्टिव मॉडल का मकसद क्या है कि मैं हिस्टोरिकली डाटा देखूं और जिंदगी को आगे किस तरह से गुजरना है वो देखूं, तो वो एक प्रिडिक्टिव मॉडल कहलाएगा, ठीक है ना? तो दिस मशीन लर्निंग वाला गाय अप्लाई दिस, सॉरी, डिनाई, this machine learning wala guy will actually create that machine learning models. ये बिल्कुल इसी तरीके से अगर 18 अगर आप जाते हैं तो मान 40% अगर inflation इसको अगर applications मिल रहा होता है तो वो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है। जैसे अभी मैं गया, मुझे कहाँ पर उसने बोला, अच्छा मैं वहां गया पार्क व्हील्स पर, और पार्क व्हील्स पर मैंने अपनी गाड़ी निकाली बेचने के लिए, मैंने जैसे एक वैल्यू डाली, उसने बोला कि भाई तुम ज्यादा मांग रहे हो, मेरा मॉडल ये कह रहा है कि इसकी प्राइस ये होनी चाहिए। तो वो एक एआई मॉडल है जो कि प्रिडिक्टिव मॉडल है, जो ये बोल रहा है कि भाई तुम इतने में निकालोगे, नहीं निकलेगी, ठीक है? ब्रो, कैसे हैं आप? क्यों आ गए आप यहाँ पर? करियर करियर को चूज करना है हम लोग। चूज करना है, कर चुके हो या मतलब परसू, मतलब कर रहे हो किस तरह?
तो फाइनल ईयर में बेस्ट सही, और कोई इसके अलावा आप देख रहे हो साइड बाय साइड या सिर्फ डाटा साइंस देख रहे हो? और आप नाम क्या है आपका? अली। अली, ठीक है, मोस्ट कॉमन नेम इन द अर्थ। अली हमारे साथ हैं, ठीक है ना, जो डाटा साइंस के करियर को देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक फाइनल चीज है, डाटा गवर्नेंस और एथिक्स, वेरी सब्जेक्टिव बट वेरी पॉपुलर दीज डेज। मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर डाटा गवर्नेंस एक बहुत बड़ा, जो यूके और यूरोप है उसके अंदर एक चीज यूज होती है, GDPR, ठीक है ना, वो और उस तरह के बहुत सारे और स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डाटा की गवर्नेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपल बात हो गई। किसी को भी कोई सवाल है कि जी जी machine learning के model होते हैं. There is one predictive model. What other models do? वो अभी हम देखेंगे, पर्सपेक्टिव मॉडल होता है और Data scientists. जी जी सॉरी, डाटा साइंस हमने वैसे डिस्कस कर लिया था क्योंकि हम सारा बात डाटा साइंटिस्ट की ही अभी तक कर रहे हैं। डाटा साइंटिस्ट बेसिकली क्या करता है कि हम, और ये पूरा जो स्टोरी हम समझ ही डाटा साइंटिस्ट की रहे हैं। डाटा साइंटिस्ट क्या करता है, देखिए, एक तो आपके पास एनालिस्ट हो गया, वो सादा सादा डाटा के ऊपर काम करेगा। डाटा साइंटिस्ट आपके मशीन लर्निंग और AI पे काम कर रहा होता है। तो जो डाटा साइंटिस्ट है वो बेसिकली आपका नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन मॉडल लिखेगा, वो आपका डाटा साइंटिस्ट होगा। उसको हो सकता है डाटा डाटा इंजीनियर की बना ला करके दे दे, ठीक है ना। डाटा एनालिस्ट हो सकता है उसकी डाटा की क्लिनजिंग वगैरह करके दे दे, ठीक है ना, वो जो फाइनल नॉर्मली। और अगर साइंटिस्ट आप देखोगे, ये बड़ा सब्जेक्टिव भी है, मतलब इसकी कोई हार्ड कोर डेफिनेशन नहीं है। लाइक इंजीनियर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं बोलूंगा इंजीनियर की मेरी डेफिनेशन टॉप नॉच डेफिनेशन है, आप इससे कहीं और नहीं जा सकते हो। लेकिन साइंटिस्ट बड़ा सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली वो क्या करेगा, जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है वो साइंटिस्ट करता है, ठीक है जनाब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मशीन लर्निंग कोई लैंग्वेज खुद नहीं है, ठीक है ना। पाइथन और दूसरी और लैंग्वेजेस है जिसको यूज करते हुए आप मशीन लर्निंग को यूज करोगे। मशीन लर्निंग बेसिकली वर्क करती है मॉडल्स के ऊपर, और जो मॉडल्स होते हैं एक चीज कहलाती है जिसकी हम बहुत गहराई तक बात नहीं करेंगे लेकिन करेंगे, जो कहलाती है न्यूरल नेटवर्क। मैंने आपको बताया था बचपन में जब हम काम करते थे उसमें 2+2 होता था। डाटा साइंस में हम 2+2 नहीं करेंगे। हम डाटा साइंस में, अगर आप ये बोलोगे ना कि इसने ये फैसला क्यों किया, तो वो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। नॉर्मल कोडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर बात यह है कि इसने ये फैसला क्यों किया, वो आप बता सकते हो। डाटा साइंस के अंदर आपके डाटा मॉडल्स है और पीछे डाटा है, उसकी बेसिस पर वो डिसाइड कर रहा है, आप उस पर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों में से सब ने ही तकरीबन चैट GPT को यूज किया होगा, उसके अर्लियर वर्जन यूज किया हो, या बार्ड आपने अगर यूज किया हो। तो बार्ड किसने यूज किया आप लोगों में से? ठीक है ना, अगर बार्ड को आज से आपने 2 महीने पहले या 3 महीने पहले यूज किया हो, तो वो बिल्कुल ही बदतमीज जवाब देता था आपको, ठीक है ना, हालांकि वो गूगल का था। तो वो गूगल इतना बड़ा बंदा है जिसका डाटा साइंस का मॉडल है, तो डाटा साइंस के मॉडल में आप 2+2 नहीं कर सकते हो। आपके पास, और ये फील्ड बहुत बड़ी है। मैं जैसे मिसाल के तौर पर उसके अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो अब ये, अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा, और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बेटा आपका नाम क्या है? हुसैन, आप क्या कर रहे हो? सर मेरा ऑन जो HTML CSS से मैंने सीखा है और अभी मुझे पाइथन का मौका मिला तो अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो देखें, बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने क्वेश्चन किया। खूबसूरत चीज़ ये है कि डाटा साइंस के अंदर आपको जरूरी नहीं कि आप साइंटिस्ट बनो, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बन सकते हो। ये एक छोटी सी फील्ड है, नीश फील्ड है, जो मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि मुझे फाइवर अपवर्क पे काम, किसी की एक की शायद बात हुई थी। तो अगर ये छोटी फील्ड्स में आप जो है ना फाइवर अपवर्क पे जा सकते हो। तो आपको अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, आपको क्या करना होता है, पीछे करोड़ों प्रॉम्प्ट जनरेट करने होते हैं टू ट्रेन योर मॉडल, कि जब आप उससे सवाल करो तो वो वही जवाब देते हैं, ठीक है ना। आई शेयर अ कपल ऑफ यूज केसेस विथ यू ऑल्सो, जो हम लोगों ने मॉर्गेज इंडस्ट्री में US के अंदर किए हैं मशीन लर्निंग के अंदर, तो आपको उससे भी आइडिया होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा जो है ना ऑलमोस्ट ऑन टाइम है, 15 मिनट्स हमारे पास रहते हैं, ठीक है ना। और हम जो है करते हैं डाटा एनालिसिस की बात। अच्छा, डाटा एनालिसिस
बेसिकली क्या होता है? अभी तक हमने बहुत सारी बात की है। डाटा एनालिसिस बेसिकली ये क्या चीज होती है? आपके पास डाटा की कलेक्शन कहाँ कहाँ से उठेगा, सबसे पहला स्टेप। फिर डाटा की क्लीनिंग, क्लीनिंग के अंदर हमने एक बात की कि नूर आउटलायर आ गया, उसको हटा दो, ये क्लीनिंग है, ठीक है। फिर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि मैं बचपन से कभी सिंध में एच लगाता था, कभी नहीं भी लगाता था। आप लोगों के साथ भी कुछ मेरे तरह पुराने होंगे तो उनके साथ मसला होगा ये। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप, और वो क्लीनिंग का भी बेसिकली पार्ट होता है कि आप जो है वो डाटा को क्लीन करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे आपके पास एक डाटा है जिसमें डेट्स डली हुई है, और आप चाहते हो आगे, आपको पता है एनालिसिस जितना भी होता है वो क्वार्टर्स पे होना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करोगे आप? डेट से क्वार्टर्स निकाल कर एक नया कॉलम बना दोगे, तो दैट इज योर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर डाटा एनालिसिस हमने ऑलरेडी बात कर ली, जो एनालिस्ट करता है कि पूरे डाटा की हेल्थ देखी, चीजें देखी, सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट ये प्रोड्यूस करेगा। फिर आपका डाटा की विजुअलाइजेशन है, और फिर फाइनली डाटा की कम्युनिकेशन है। तो डाटा की कम्युनिकेशन क्या है कि अगर मेरे लिंक्डइन के अकाउंट में किसी ने 3-4 मरतबा ट्राई किया, तो एक कम्युनिकेशन हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, तो कम्युनिकेशन बेसिकली उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डाटा एनालिसिस का बात है, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, इसमें मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस है, ठीक है। ये ब्रॉड टाइप है, इसके अंदर सब टाइप्स आएगी जिसको हम अगले सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। सर आप अवेज, शाह अवेज, और क्यों आए सर आप? अच्छा, और वैसे क्या कर रहे हो आप? एंटर किया, ठीक है, वंडरफुल। देखिए, एंटर किया, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, शाहवेज हमारे साथ आए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। 3-4 अज्यूम अराउंड हमारे पास 28-ish के करीब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, या 30-ish, ठीक है ना। से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है? दिस इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, टोटल बच्चा काउंट इक्वल्स टू 30, ठीक है ना। फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या हो सकता है? गार्डन जुरिस्डिक्शन से बच्चा काउंट 12 फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। एवरेज एज ऑफ बच्चा दिस, या प्रोफेशनल, सॉरी, ठीक है, या एजुकेशन वाइज, हाउ मेनी बैचलर्स वी हैव, हाउ मेनी हु इज परसुइंग बैचलर्स, ठीक है। तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है कि डेटा कौन है, क्या है। फेसबुक की अगर मैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करूं कि मेरे फ्रेंड्स कितने हैं, ठीक है, मेरे क्लोज फ्रेंड्स कितने हैं, कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से हैं, कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो डैलस में हैं, ठीक है। तो ये है मेरी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ माय फेसबुक फ्रेंड्स। क्लैरिटी, कोई शक इसके अंदर? प्रॉपर्टीज, तो मीन, मीडियन, मोड, सम, मैक्स, ये सारी की सारी चीजें डिस्क्रिप्ट। डायग्नोस्टिक एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, अचानक सेल गिर गई, अब पता करो कि भाई क्यों गिर गई। अचानक AQ में कंप्लेन ज्यादा हो गई, अचानक रेस्टोरेंट में जो है ना पुअर आना शुरू हो गया, ठीक है। एक इशू हुआ, ये रिएक्टिव है, ठीक है ना। एक इशू हुआ, अब आप डायग्नोस कर रहे हो कि हुआ क्यों, रीजन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो डायग्नोस्टिक हमारे पास आ जाए। फिर हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स या एनालिसिस हमारे पास आ जाता है। सर आपका नाम क्या है? अली, अली आपसे पूछा तो नहीं है मैंने, आपसे मैंने पूछा नहीं, राइट? आपने ऐसा एक्सप्रेशन दिया, मैं घबरा गया। आप सर क्यों आए सेशन में? Heard about this Python and data science for a long time. Okay. इसके बारे में it has a very big potential. And what you're doing at this point in time? Lead generation. And what kind of solution you are selling? Okay, and I'll not ask. Okay, okay. So अब एक और किस्सा, लेकिन टाइम नहीं है, सुनाऊंगा।
लीड जनरेशन पे और मुस्कुराहट पे, ठीक है ना। बाद में हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस की। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या है कि अगर मुझे कोई बोले कि भाई मैं AQ के लेवल का गिलगित बल्तिस्तान में एक नया हॉस्पिटल खोलता हूं तो इतने बेनिफिशरीज होंगे 10 साल के अंदर, ये एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, ठीक है। बेस्ड ऑफ डाटा यू प्रिडिक्ट समथिंग कि भाई ऐसा करेंगे, ठीक है ना। सही है। तुम होती तो ऐसा होता, तुम इस बात पे हंसती, तुम इस बात में हैरान होती, वो वाला कि आप बताते हो कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, क्लैरिटी। सबसे आखिरी जो हमारे पास है प्रिस्क्रिप्टिव, हमेशा मुझे इसको प्रोनाउंस करने में मसला होता है। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? तजवीज। नाइस। तो तजवीज एनालिटिक्स किसको कहते हैं, ठीक है ना, या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किसको कहते हैं? देखिए, प्रिडिक्टिव में तो ये था कि आप एक डिसीजन लेके आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भाई मैं अगर मार्केटिंग का बजट बढ़ा दूं तो ये हो जाए। ऑन द अदर, तजवीज में क्या होगा कि आप बोलोगे कि मार्केट का बजट बढ़ा, मतलब जो एक आपके स्ट्रेटेजिक प्लानर जो होते हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा स्ट्रेटेजिक प्लानर, वो अगर कोई मैकडोनल्ड पे जाता है बोलता है कि भाई तुम जो है ना ये फलानी चीज प्रिस्क्राइब करता है वो, ठीक है, वो उसके पास कोई केस इन पॉइंट नहीं होता, वो पूरे डाटा को एनालाइज करता है और एज अ कंसल्टेंट जाता है और वो प्रिस्क्राइब करता है और फिर वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन को बैक करता है विद डाटा, तो वो आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव के बीच में थोड़ा सा आपको मिक्सचर लगेगा, मैं दोबारा से बताऊं। प्रिडिक्टिव क्या होता है कि आप बताते हो कि ये इतना बढ़ाओगे तो इतना हो जाएगा टाइप्स। ऑन द अदर एंड ये आपने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया होता, आप सजेशन देते हो, आप चीज सामने लेकर के आते हो और उसकी बेसिस पर आप आगे काम करते हो, ठीक है ना। हम जो है, हमारे पास 8 मिनट है और जो है ना हम लोग अबाउट कंप्लीशन की तरफ ही है। अच्छा, एक दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती है जी। हमारा जो रिकमेंडेशन वाला जो मॉडल होता है, जो जिसको हमें आइडिया को भी प्रोजेक्ट हमें बता रहे हैं कि रिकमेंड करा होता है, डू वी कनेक्ट दैट विद द प्रिस्क्रिप्टिव, आप सही बोल रहे हो, थैंक यू। अच्छा, अब आई एम लाइकिंग इट क्योंकि मतलब जी बेटा जी, प्रिस्क्रिप्टिव ये है कि आप एक ऑर्गेनाइज, आपने बोला अल्फला बैंक अल्फला, तुम जो है ना 5 बिलियन का काम कर रहे हो, तुम जो है ना ये दो काम डिजिटल बैंकिंग में कर दो और तुम जो है ना 7 बिलियन का काम कर लोगे। अभी कोई डिजिटल बैंकिंग उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जाके आपने प्रिस्क्राइब उसको कर दिया, ठीक है ना, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, हमने दो टर्म्स बहुत इंटरचेंजेबली यूज होती है, डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स, ठीक है ना। एनालिसिस और एनालिटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एनालाइज जब हम करते हैं, एनालाइज आप लोगों में से अगर नहीं बताना चाहते तो नहीं बताइए, कितने लोग रिलेशनशिप में रहे, मतलब यार शादी मैरिज भी हो सकती है बेटा, आप लोग तो सारे बैचलर, मतलब शादी या रिलेशनशिप्स में रहे, ठीक है ना। तो जब एनालिसिस की बात आती है तो आप तो शादी भी तो एनालाइज करते हो, रिलेशनशिप भी एनालाइज करते हो, राइट। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं अपनी रिलेशनशिप का एनालिटिक्स कर रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, मजा नहीं आ रहा था इस वर्ड में। एनालिटिक्स और एनालिसिस में फर्क क्या होता है? एनालिसिस एक सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो। ऑन द अदर हैंड, एनालिटिक्स हमेशा टूल्स और डाटा बैक्ड होता है। जब भी एनालिटिक्स की बात आएगी, दैट इज डाटा बैक्ड एंड विद टूल्स। ऑन द अदर एनालिसिस, कुछ भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ, यार सेशन बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, राइट, तो ये मेरा एनालिसिस है टू दिस क्लास, इट इज नॉट बैक्ड बाय डाटा एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यार सारे के सारे लोग डाटा साइंस परसू कर रहे हैं, गुड, सारे के सारे लोग अभी स्टडीज में या कंटिन्यू दोबारा से स्टडी कर रहे हैं, गुड, ठीक है, सारे के सारे लोग ऐसे लेवल पे हैं जिनका स्किल इंग्लिश का लेवल ऐसा है कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, गुड। अब मैं करूँगा ये एनालिटिक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वो डाटा बैक्ड होता है। 5 मिनट्स, अच्छा। अच्छा, ये प्रोसेस हम जो है ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, मैंने शायद ये रिपीट कर दिया तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये हम प्रोसेस कर चुके हैं, उसमें सिर्फ लाइनें नहीं लगी हुई थी, लेकिन हम डिस्कस सारा कुछ कर चुके हैं, तो हम स्किपिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना।
अच्छा, हमारे पास हम करेंगे ये काम। आपने कभी, आप किसी शादी में गए हो जब वो गाने वाले होते हैं? जब तक हमारे पास पर्ची नहीं आएगी तब तक हम चलते रहेंगे, ठीक है ना योगी? मतलब जब तक हमें निकालेंगे नहीं बाहर, ठीक है? हमारे पास जो है डाटा की टाइप क्या है? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर्ड डाटा एक्सेल की स्प्रेडशीट है, कॉलम रॉस बने हुए हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा। एक डाटाबेस, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, पूछ रहे हैं हाँ भाई आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, अच्छा किस डॉक्टर को दिखाया था, अपॉइंटमेंट कब का चाहिए, स्ट्रक्चर्ड डाटा। कॉलम्स, रॉस, सब स्पेसिफिक फील्ड्स। किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहां का फॉर्म भर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड डाटा है। वीजा की एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड डाटा है। ये सारा का सारा क्या है? स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? ईमेल, ईमेल में ईमेल एड्रेस, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन नीचे जो ईमेल की बॉडी जो है वो तो ऐसे ही ओपन है, ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड। आपने अगर कभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी हो किसी की, किसी कंपनी की, लिमिटेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, तो उसमें बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बेस में लिखी होती है, लेकिन उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक है ना? जहां पर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मिल जाता है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाता है, ठीक है ना? जनरेटिव एआई के बाद, ठीक है ना, जो चैट जीपीटी इज वन ऑफ फॉर्म ऑफ जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई के बाद ये फॉर्म बहुत पॉपुलर है, उसकी हम बात ड्यूरिंग द सेशन बिल्कुल कर रहे होंगे। और अभी मैं ज्यादा कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सेशन में और हमारे पास प्लान हैं, ठीक है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मिसाल के तौर पे जो वीडियो स्ट्रीम जा रही है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है? या अगर कैमरा से जा रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। मेरे पास फेसबुक की स्ट्रीम्स जा रही है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, सेंसरी डाटा है। मैंने अगर टिडबिट आप लोगों को अगर पता हो, या मेरी आईफोन मैंने हेल्थ ऑन किया हुआ है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा किसी लेवल पर है कि उसमें कोई डाटा उस तरह से हमारे पास नहीं जा रहा। तो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड हमारे पास हो गया। अच्छा, सोर्स की टाइप्स, डाटा सोर्स की टाइप्स, डेटाबेसेस हमारे पास जो है ना, नॉर्मल जो भी आप स्टोर करते हो डाटा, वो डेटाबेसेस के अंदर स्टोर होता है, ठीक है ना? तो एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस है, ओरेकल एक डेटाबेस है, DB2 एक डेटाबेस है, ये सारे के सारे डेटाबेसेस है, ठीक है ना? तो पहला सोर्स आपके पास डेटाबेसेस होते हैं। दूसरा सोर्स आपके पास फ्लैट फाइल्स है, लाइक एक्सेल की फाइल, CSV की फाइल। आप बहुत सारा एनालिसिस करोगे कोलैब को यूज करते हुए, जहां पर आप CSV फाइल्स को यूज कर रहे होंगे, ठीक है? तो हम बड़े बड़े ह्यूज डाटा को, सेट को यूज कर रहे होंगे यूजिंग CSV फाइल्स, और जो है ना हम कर रहे होंगे। फिर हमारे पास एक चीज और यूज होती है, एपीआईज। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआईज क्या होती है? लाइक मिसाल के तौर पे, आपने चैट जीपीटी सबने यूज किया हुआ है, ठीक है ना? चैट जीपीटी में क्या जाते हो आप? एक इंटरफेस पे जाते हो, वहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, वहाँ पर कुछ लिखते हो, वो जवाब देता है। चैट जीपीटी इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओपन एआई, ठीक है ना? ओपन एआई आपका मशीन लर्निंग का, जनरेटिव एआई का एक मॉडल है। ओपन एआई के ऊपर जब आप बनाते हो तो आप क्या कर सकते हो? उसकी एपीआईज को यूज करते हो आप अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पे आपने एक जो है ना, एक मैट्रिमोनियल की साइट बनाई, और जिसमें आप ओपन एआई से दो प्रोफाइल को मैच करना चाह रहे हो, और वो ओपन एआई से कर सकते हो, ठीक है? तो आपको, आपने चैट जीपीटी का इंटरफेस नहीं यूज किया, आपके पास अपनी ऐप है या अपनी वेबसाइट है, जिसके थ्रू आपने उसकी ओपन एआई की एपीआई को रिक्वेस्ट की कि भाई ये दो प्रोफाइल है, पकड़ो, मुझे बताओ कि कितना हद तक ये लोग सिमिलर है, ठीक है? तो एपीआईज आर, तो मिसाल के तौर पर आप लोगों में से कितने लोगों ने फूड पांडा यूज किया हुआ है? सबने ही किया हुआ है, ठीक है? लेकिन जिसने नहीं भी किया उसको पता है क्या है। फूड पांडा के अंदर आप देखते हो एक मैप आता है, वो मैप किसका है? गूगल का मैप है, ठीक है? लेकिन वो आता, वो वहां पर गूगल थोड़ी खोलता है, वो तो ऐप के अंदर ही आता है। वो किस तरह से आता है? एपीआई। तो गूगल ने, ये सारी की सारी बड़ी कंपनी, उन्होंने एपीआई एक्सपोज की हुई है। क्या हमने तो ये बना लिया है, तुम्हें अपने पास यूज करना है, मेरी एपीआई यूज करो और इसको दिखा दो वहां पर, ठीक है? तो पहली सोर्स डेटाबेसेस है, फ्लैट फाइल्स है, एपीआईज है। स्ट्रीम्स और लॉग्स, स्ट्रीम्स हम बात कर चुके हैं, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वॉइस एक स्ट्रीम है, ठीक है ना? अच्छा, लॉग्स होता है, नेटवर्क के लॉग्स होते हैं। हर वक्त ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज लॉग्स होती है, कि भाई किस वक्त अटैक हुआ, कितने अटैक्स हुए, तो वो सारी की सारी चीजें लॉग से आपके पास आती है, ठीक है ना? हम जो है ये फाइनल टॉपिक करेंगे आज का, ठीक है? और उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है ना? तो, और ये प्रेजेंटेशन आपके पास होगी, और कंटिन्यू हम इसको जा रहे हैं यहीं से आगे कर रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है?
अच्छा, रिपोजिटरीज की टाइप, कि आप जो डाटा स्टोर करते हो, ये सारे के सारे टर्म्स आपके पास यूज होगी। देखो, दो चीज होती है, जब भी आप किसी कंट्री में नहीं जाते हो, अगर आपको लैंग्वेज वहाँ की आती है, तो आप बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हो। तो डाटा साइंसेस भी इसी तरह से, अगर आपको इसकी लैंग्वेज आती है, सर्वाइव कर सकते हो। तो आज हमने बहुत सारी चीजें लैंग्वेज से रिलेटेड की है। कौन सी चीज क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का पार्ट है। 5 चीजें हैं, बहुत सिंपल। पहला डेटाबेसेस है। तो जैसे एसक्यूएल, ये ओरेकल, ये सारे के सारे डेटाबेसेस है। एक और चीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं डेटा वेयरहाउसेस। डेटा वेयरहाउसेस क्या होता है, मैंने एक्यू के हमने सिस्टम की बात की। एक्यू के पास अकाउंटिंग सिस्टम किसी और कंपनी का चल रहा होगा, हेल्थ केयर का सिस्टम किसी और का चल रहा होगा, एचआर का सिस्टम किसी और का चल रहा होगा, हो सकता है कस्टमर कंप्लेन का कोई और चल रहा हो, सीआरएम कोई और चल रहा हो। डाटा वेयरहाउस क्या करता है, वो सारे, और इन सब की तमाम की हो सकता है डेटाबेस अलग हो। डाटा वेयरहाउस क्या करेगा, आप एक तमाम जगह से लाकर उस डाटा को एक जगह रखोगे ताकि उसमें एनालिटिक्स परफॉर्म हो सके। तो दैट इज डाटा वेयरहाउस। क्लैरिटी। डाटा मार्ट डाटा वेयरहाउस का बच्चा होता है, मतलब वो एक सब्जेक्ट के लिए डाटा वेयरहाउस होता है। मिसाल के तौर पर अगर एचआर का डाटा वेयरहाउस है, तो वो डाटा मार्ट कहलाएगा। ठीक है, वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। डाटा लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। होता क्या है, सब सोर्स डाटा, अगर मैं उसकी बात करूं एक्यू की, तो जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो मेडिकल रिकॉर्ड्स की एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट्स, अगर डॉक्टर्स की ऑलरेडी रिकॉर्डेड मैसेज, एवरीथिंग सोर्स रॉ फॉर्म में आपके पास पड़ी हुई है, दैट इज डाटा लेक्स। हर चीज रॉ फॉर्म में, सोर्स फॉर्म में आपके पास पड़ी हुई, डेटाबेस नहीं है। पीडीएफ भी है उसके अंदर, वॉइस भी है, सारी चीजें, ठीक है ना। और फाइनली आपके पास ये तो डेटाबेसेस थे। एक नो सीक्वल एक टर्म यूज होती है, और हम सीक्वल की भी आगे बात करेंगे, वो क्या चीज होती है। नो सीक्वल होती है, नो सीक्वल स्टैंड्स फॉर, नो का मतलब नो नहीं होता, नो का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। ठीक है ना, नॉट ओनली एसक्यूएल बेसिकली ये होती है कि बिग डाटा को जब आप एक्सेस करते हो, तो बिग डाटा के लिए जो है हम नो एसक्यूएल को यूज करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक फाइनल टर्म बताऊंगा, फाइनल फाइनल इसके बाद। नो एसक्यूएल बेसिकली डेटाबेसेस ही होती है, लेकिन जैसे आप नॉर्मल डेटाबेस यूज करते हो वो स्ट्रक्चर्ड होती है, कॉलम्स, रॉस। नो एसक्यूएल के अंदर आप बिग डाटा के नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होती है, ठीक है ना, और इसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, फाइनल, ठीक है, फाइनल एक टर्म यूज होती है बहुत ज्यादा, वो कहलाती है बिग डाटा। सही है। अच्छा, बिग डाटा के अंदर हम 3 V's की बात करेंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम आज का सेशन खत्म करेंगे। बिग डाटा जब भी टर्म यूज होती है, तो उसके अंदर 3 V's आते हैं। एक आपके पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी आप समझते हो, स्पीड, ठीक है। दूसरा आपके पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम समझते हैं, अमाउंट। तीसरा आपके पास वैरायटी होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का। ठीक है, तो बिग डाटा की जब भी बात आएगी, हमेशा स्पीड की बात हो रही होगी, हमेशा वॉल्यूम की बात हो रही होगी, हमेशा वैरायटी ऑफ डाटा की बात हो रही है। इसका मतलब ये कि फेसबुक की जब हम बात करते हैं, तो एक हमने शुरू में देखा था, 1 सेकंड में पता नहीं करोड़ों लाइक्स डलते हैं, लोग अपनी फोटोज अपलोड अपडेट करते हैं, लोग अपना टेक्स्ट और चीजें अपडेट करते हैं। तो वॉल्यूम बड़ा है, तेजी के साथ आ रहा है, और वैरायटी ऑफ डाटा। तो वो बेसिकली इस तरह की जो भी चीज होगी वो हमारी बिग डाटा कहलाएगी। तो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, एंड आई अपोलोजाइज कि मैं थोड़ा सा सुबह लेट हो गया, एंड आई विल ट्राई के नेक्स्ट सेशन हम 9 बजे स्टार्ट करें। और होपफुली जो हमने असाइनमेंट्स लिए हैं वो आप लोग करके आओगे, वो असाइनमेंट आप लोग करोगे खुद के लिए, ठीक है ना। और जो है ना, आई होप कि जब हम इसको फिनिश करें, एंड आई विश कि भाई आप लोग जो, जिसको बोरिंग भी लग रहा है, जिसको समझ थोड़ा अभी नहीं भी आ रहा, आई विश कि आप लोग एंड तक साथ चलो, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको वन वे और द अदर ये कोर्स डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। थैंक यू सो मच एंड यार। वो डिफरेंट सोर्सेस से सारा और जब उनको डेटा कलेक्ट करना है, तो बेसिकली तो हमारा डेटा वेब जो डेटा वहाँ पे